मैं एक एक्टर बन जाऊँ। तो इतने लोगों ने पप्पू बना दिया, पैसे खा लिए, बहुत बर्बाद कर दिया मुझे। फिर बोला गया अब तो मेरा करियर ठप है, अब मैं बर्बाद हूँ, कम बैक करना चाहती हूँ। तो मैं दोस्ती में आके अपने आप को प्रूव नहीं कर पाई, नहीं लिया। और ये मेरी सबसे मुझे रिग्रेट है इस बात का कि मैंने क्यों नहीं खेला, मैं क्यों अपने लिए नहीं लड़ी। आपको और चिल का जो इक्वेशन था उसको आप प्लीज एक बार थोड़ा बताओ। मैं किसी के उसमें नहीं हूँ, मेरा कोई बॉन्ड नहीं है, मैं गाँव का छोरा हूँ। ये सोच रहा है कि मैं सोशल मीडिया के लिए करूँ तो सॉरी ब्रो, मेरे को जरूरत नहीं है व्यूज की, मेरे व्यूज ऑलरेडी बहुत अच्छे आते हैं। और ट्रोल किया कि वो पैसे के पीछे था, वो ब्यूटी के पीछे था। खुद कमाने में मौत आ रही है तो मैं दहेज चाहिए और लड़कियों को वैली मनी चाहिए, क्यों चाहिए? खुद कमा ले बहन। मेरा एक रिलेशनशिप था, ठीक है, बहुत टॉक्सिक था, इतना टॉक्सिक तो आज उल्टा हो रहा है, रिवर्स। समझो, ये सोसाइटी अपना काम खुद ही कर लेती है, कर्मा आ रहा है, कर्मा आता है। और अब स्पिरिचुअलिटी में तो और ज्यादा बेटर जल्दी हो जाता है, भक्ति में चला जाता है ना, वो इन सब चीजों में नहीं होता फिर। और रेड फ्लैग्स इन अ गाय एंड इन अ गर्ल। मुझे शो ऑफ बिल्कुल नहीं पसंद। एंड आपका टाइम शुरू होता है अब। आरोही खुराना, चिल गेमर, पिंगू, माय गॉड। कोई दिक्कत तो नहीं आपको? बाद में घर में जाके दिक्कत तो नहीं होगी? पक्का तो मतलब पूरी पंजाबी निकल जाए, जिंदगी में कभी गाली नहीं दी, मेरे को ही गाली दे रही हो। भाई साहब, दिस गर्ल इज डिफरेंट। कपूर, रणवीर सिंह, किल, कार्तिक आर्यन, डेट, सिद्धार्थ मल्होत्रा। शो के बाद हम दोनों को बिग बॉस का ऑफर आया था। ओके, बिग बॉस ओटीटी, तो हम दोनों गए थे मीटिंग के लिए। What's up everyone? Welcome to the Lean Guy Show. My name is Amal and guess who do we have today? Internet sensation, playground की जान, आजकल सारे पॉडकास्ट में she is one of the hot topic and she is already killing a lot of people with her looks and right now she is finally doing this spice challenge with the Lean Guy Show. सांस फूल गई मेरी, finally Arohi is here, bro. What's up? हाय, कैसे हो आप? ब्रो मैं पहले बहुत मायूस था, जैसे ही आपको देखा आई फील बेटर। थैंक यू सो मच। जेन्युइनली बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को आपसे मिलके, बिकॉज आपके सारे पॉडकास्ट मैंने बात करने से, जब टीम ने बात की थी उससे पहले भी मैंने आपका पॉडकास्ट देखा था, आई रियली लव्ड इट। थैंक यू सो मच। मैंने भी आपके बहुत सारे वीडियोस देखे, पर मुझे लगता था ये आदमी मुझे बुलाता क्यों नहीं है, ऐसी कौन सी कमी रह गई है मुझे। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, वो आई गेस पता नहीं कहीं ना कहीं पे, बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग नाउ, सो थैंक यू। सो यस, तो यू आर जेन्युइनली वन ऑफ द कहते हैं ना कि वो इन्फ्लुएंसर जिनको मेरे को देखने में जेन्युइनली बहुत पसंद आता है। और जैसे अभी हम लोग बैक कैमरा में बात कर रहे थे अभी कि लड़कों को क्या पसंद है, क्या चाहता है लड़कों को, तो कहते हैं ना कि एक आइडियलिस्टिक आपने चीजें कुछ पॉडकास्ट में तो बताई भी हैं कि मतलब ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, बट वी जेन्युइनली आपकी प्रोफाइल एग्जैक्टली वैसा है जैसे ना जया बच्चन एकदम आरती लेके खड़ी रहती है ना, एकदम पवित्र तरीके से, तो एकदम पवित्र इंस्टाग्राम फॉलो आपको लगता है, बहुत पवित्र है। थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड यू आर फाइनली हियर। सो यस, पहले आपको मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ शो का। सो दिस इज द स्पाइसी शो ऑफ इंडिया, क्वाइट लिटरली द स्पाइसी शो। हमारे पास 10 हॉट सॉसेज हैं, 10 हॉट सॉस का लेवल यहाँ से शुरू होएगा, यहाँ पे खत्म होएगा। जैसे ही स्पाइस का लेवल बढ़ता जाएगा वैसे ही क्वेश्चंस के लेवल भी बढ़ते जाएंगे। हमारे पास 3 पावर है, पावर ऑफ वाटर, पावर ऑफ कोक, पावर ऑफ जूस। यू कैन टेक 1 पावर, एक पूरे एपिसोड में एक ही बार ले पाओगे। अगर मान लेते हैं आपने पानी यहाँ पे ले लिया और आपको मिर्ची लगी है बाकी वाले में, तो आप कोक और जूस ले पाओगे, पानी क्योंकि आप ले चुके हो। तो लाइफ लाइन की तरह है ये आपका। ये सारा पीना पड़ेगा? नहीं पीना नहीं है। तू चाटना नहीं, ये अपन लोगों को डिप करके इसको खाना है। ओ भाई साहब, इतना ज्यादा तीखा है क्या? मेरे से भी ज्यादा तीखा है? नहीं, आपसे ज्यादा तीखा कोई हो सकता है क्या? एल्विश भाई क्या है, कोई बोल सकता है क्या? सो यस ब्रो, ऐसा है कॉन्सेप्ट हमारा। 3 पावर है, आप पूरा, ये बेसिकली लाइफलाइन की तरह है, आप ये लाइफलाइन कोई भी कभी भी ले सकते हो। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहाँ पे हारने जीतने वाला फैक्टर रहेगा, गेम चैलेंज टाइप का। तो वहां पे अगर आप हार गए तो यू विल हैव टू टेक द डिप ऑफ द सॉस अगेन, जो आपने खाया तो उसी को दोबारा। और अगर मैंने बिना पानी पिए सारा कर लिया मतलब, तो मुझे क्या मिलेगा? I have something for you then. Okay. Perfect. तो are you ready? Yes, I'm ready. Bang on. देखते हैं 2 तीखे, heat versus spice. Let's catch up on that. तो first one आप ले लो एक। आप भी टेस्ट करोगे मेरे साथ? Bro. ये आज मैं फंसता कैसे जा रहा हूँ? Cheers bro. Cheers. Already मेरे को बबली सी वाइब आ रही है आपसे। हूँ मैं।
बहुत अच्छी बबली सी वाइब आ रही मतलब है। मीठा है एकदम। मीठा लगा? अगर आप तीखे को मीठे बोल रहे हो तो मेरे हिसाब से तो ये शो ही एकदम गलत हो गया हमारे लिए। स्वीट स्वीट। नहीं लगा आपको? अगर आप पंजाबी आए थे, आप लोग तो घर पे खाते ही हो। पहाड़ी है, पहाड़ी कुड़ी हूँ मैं। तो वो तो और लोगों को लगता है पहाड़ी है, क्यूट है, बोल्ड तो है ही नहीं। देखो ये तीखे वाले मेरे को कुछ नहीं है मेरे को। और ये इतना आसान नहीं है ये शो वैसे जनरली करना अभी, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट जनरली टू डू इट। ख्याति ने तो इतने गालियां निकाल दिए थे मतलब। मैं नहीं निकालूंगी, डोंट वरी। आज टेस्ट ऑफ द आज आपका टेस्ट रहेगा। आज मैं एक पहाड़न होने का एहसास दिलाऊंगी दुनिया को कि मैं एक पहाड़ी लड़की हूँ। परफेक्ट। ओके ब्रो, फर्स्ट वन। ओके यू, मतलब इस पे आपकी जर्नी के बारे में है कि आप अभी एक इंटरनेट सेंसेशन हो, मतलब यू नो इट, आप थोड़े मॉडेस्ट हो, आप थोड़े लो की रखते हो, बट आप जेन्युइनली आप 1.4 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम होना बहुत बड़ी बात है। एंड आपके जो प्लेग्राउंड में से थे उनमें से आई गेस यू वर द ओनली वन जिसने इतनी आगे रीच पाई है। उसके अलावा आई डोंट थिंक एनीवन हैज गॉट दिस मच। और यू नो यू आप जनरली जो कंटेंट भी डालते हो जेन्युइनली बहुत अच्छे कंटेंट डालते हो, एकदम फेकनेस नहीं दिखती, मतलब वैसा। तो टेल अस अबाउट योर जर्नी इंटायरली स्टार्टिंग, आपने कहाँ से शुरू किया आपकी जर्नी की, एंड आप यहाँ पे पहुँचे हो, हाउ हैज़ इट बीन, कैसे पहुँचे और क्या क्या। मैं ना शुरू से बहुत ही फिल्मी लड़की हूँ, ठीक है। मुझे ऐसा था कि मुझे ना, क्योंकि मैं ना मल्टी टैलेंटेड हूँ, शुरू से मैंने सुना है कि आरोही तो बहुत अच्छा डांस करती है, गाना गाती है, तो मैं सोचती थी मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए, ठीक है, जहाँ पे मैं नाम कमा सकूं। तो फिर मेरे दिमाग में आया क्यों ना मैं एक एक्टर बन जाऊं। तो जब मैंने एक्टर बनने का सोचा तो पता ही नहीं है बेवकूफ लड़की को, 13 साल की लड़की जो सपने देखती है टीवी में आने के कि भैया मुझे मेन लीड शो करना है, बट इतने लोगों ने पप्पू बना दिया, पैसे खा लिए, बहुत बर्बाद कर दिया मुझे। फिर मैंने डिसाइड किया नहीं भाई मेरे बस का नहीं है अब एक्टिंग करना, क्योंकि पैसे ही जा रहे हैं तो क्या फायदा। उसके बाद मैंने फिर डब स्मैश आता था एक। हाँ बट ये बॉम्बे आने की बात है? बॉम्बे आने से पहले तो मैं डब स्मैश पे वीडियो बनाती थी। उसके बाद म्यूजिकली आया, मैंने उस पे वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। फिर टिकटॉक आया, फिर मैंने टिकटॉक पे ग्रो किया। उसके बाद टिकटॉक चला गया, चल बसा। फिर उसके बाद मुझे बोला गया अब तो मेरा करियर ठप है, अब मैं बर्बाद हूँ, अब मेरा कोई अस्तित्व नहीं रहा। कितने पे पहुंच गए थे आप टिकटॉक पे? 1.2 मिलियन। वाव, इतने घटिया वीडियोस के साथ। और फिर उसके बाद रील्स आया। फिर रील्स में मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे ना समझ में नहीं आता था मेरे में टैलेंट क्या एक्चुअल क्या। फोन था नहीं, घर वाले तो आपको पता ही है पहाड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, फोन जब भी मिलेगा जब आप कॉलेज क्लियर कर लेंगे। हाँ तो फिर उसके बाद मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया रील्स पे, कॉमेडी कंटेंट। मुझे पता चल गया मेरा एक्चुअल टैलेंट क्या है, बोलना। तो मैंने खुद अपनी वॉइस में वीडियो बनाना स्टार्ट किया, बस चलती गई। और फिर धीरे एक टाइम जब कोरोना टाइम था ना, उसी टाइम मेरे फॉलोअर्स एक दिन में 25-25 हज़ार फॉलोअर्स बढ़ गए। रियली? यस। और तब मैंने बहुत अच्छा ग्रो किया था। वाह, आपने सोचा था कि जब आप शुरू कर रहे थे? बिल्कुल नहीं, मैं पता है मैनिफेस्ट करती थी कि यार मुझे भी फेमस क्रिएटर बनना है, मैं एक नोन फेस बनना चाहती हूँ। तो यार मैनिफेस्टेशन वर्क करती हैं, अगर आप सच्चे दिल से मेहनत कर दो, डेडिकेटेड हो तो वर्क करती हैं। लेकिन वही होता है ना, जब आपको चीज़ें मिल जाती हो तो आपको कदर नहीं होती। तो मैं ऐसी हूँ ना कि मैं अपनी कमियाँ खुद गिनवाती हूँ। मुझे पता है मैंने गलत किया है खुद के साथ, मेरे को इतना लोगों ने प्यार किया, फिर भी मेरे अंदर कमी क्या, मैं एक्टिव नहीं हूँ। मैं काफ़ी टाइम से एक्टिव नहीं हूँ, बट मैं कम बैक करना चाहती हूँ। तो मैंने सोचा आज इस शो में जाऊंगी मैं और बोलूंगी और जज्बा और मोटिवेशन लेकर आऊंगी और फिर से वापस आऊंगी। टू दिस कैमरा आप अपनी ऑडियंस को बोलिए। हाँ सॉरी, क्योंकि मेरे को ना रोज इतने बड़े बड़े मैसेज आते हैं, वो पुरानी आरोही कहाँ खो गई। अरे आ रही है, तुम चलो मैं आ रही हूँ। आरोही इज कमिंग बैक एंड विद दिस बैंगर एपिसोड शी इज बैक अगेन। पक्का। यस, आप जाके फॉलो करना मत भूलना आरोही को, और इतना प्यार दो कि जितना प्यार 25-25 हज़ार फॉलोअर्स एक दिन में बढ़ रहे थे, अब लाख फॉलोअर्स एक दिन में बढ़ने चाहिए आरोही के। मेरे 1.6 मिलियन फॉलोअर्स हो गए थे प्लेग्राउंड में, जबकि जब मैं गई थी तब मेरे 1.1 थे। अच्छा। तो सोचो 2, 3, 4, 5, 6, 5 लाख फॉलोअर्स बढ़ना कोई छोटी बात Exactly. नहीं है यार। एंड आपको पता है मेरी रीच कितनी खतरनाक हो गई थी, मेरी वीडियोस पे 1 मिलियन लाइक्स आते थे। वाओ, इतनी रीच आई थिंक जब कोई बिग बॉस में जाता है तो उसको मिलती है। 30 मिलियन व्यूज एक वीडियो पे। तो पता नहीं भगवान का आशीर्वाद था कि मेरे को ये सब मिला। बट वही कहते हैं ना, वक्त रहते कदर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैंने की नहीं। बट आई रियली वांट कि मुझे फिर से कोई ऐसा मौका मिले, फिर से मैं जाऊं
और फिर से नाम कमाऊं और फिर मैं उसको पकड़ के रखूं, फिर मैं जाने नहीं दूंगी उसको। बट आपको क्या लगता है कि मतलब एक एक लाख लाइक्स आना बहुत बड़ी बात है, और अभी भी मतलब आई गेस जितने भी आपके को कंटेस्टेंट्स थे उनमें से आप अभी भी मतलब आप ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, क्या आपको लगता है कि ये गेम खेलना भी चाहिए, क्या नहीं खेलना, लाइक फॉलोअर्स का गेम खेलना भी चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए, या फिर कोई आगे वो पीछे कोई फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता, लेकिन यार मैटर क्या करता है, वो नंबर्स नहीं है, वो ऑडियंस है, वो लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं, राइट? इट्स ट्रू ट्रू। ठीक है, शो में सभी लोग थे, मगर मेरे ही पास लोग क्यों आए? कुछ तो मैंने स्पेशल ऐसा किया होगा ना। यस यस। तो आपको क्या लगता है कि मतलब जैसे मैंने ना आपका सीजन देखा था, तो उस सीजन में मतलब अलग अलग काइंड ऑफ पर्सनैलिटीज थी, जैसे ख्याति एक पर्सनैलिटी थी, हिमांशु एक पर्सनैलिटी था, चिल गेमर एक पर्सनैलिटी था, और पिंगू एक पर्सनैलिटी था, आप एक पर्सनैलिटी थे। हमारा सीजन आइकॉनिक था, वैसा सीजन ना 1, 2 और 4 कोई भी नहीं अभी तक आया। हमारा सीजन जैसा है ही नहीं, हर बंदे में एक अलग अलग कुछ भर के आया था। बहुत मजा आया था हमारे शो में। ट्रू ट्रू। तो आपको क्या लगता है कि मतलब आप में ऐसा कैसा, आपको क्या एज है जो आपको लगता है कि ऑडियंस को पसंद आ रहा है, जो नॉट बाकियों को नहीं पसंद आ रहा, बट बाकियों से आपको एज क्यों मिल रही है? आपको क्या लगता है ऐसे में? शायद मैं रियल हूँ, इसलिए मैं जो लोग ना उनका ये मेरे में ये नहीं है, मैं जो हूँ रियल हूँ। मैं ये नहीं कर सकती मैं रियल हूँ, हाँ जो है। वहां पे लोग ना कैमरा के सामने ये चाहते हैं कि उनका एक ऐसा रहे, और मेरा कैसा जैसा भी है, जैसी सुअर दिख रही हूँ ठीक हूँ, मेरे को रियल रहना ये है शायद मेरे में अलग, इसलिए लोग मुझसे रिलेट करते हैं, इसलिए लोग मेरी मोटिवेशन वीडियो पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं अपनी लाइफ के बारे में बताती हूँ, जो मेरे साथ गलत हुआ है, अच्छा हुआ है, मैं सब चीजें बोलती हूँ। बट जेन्युइनली मतलब कहते हैं ना कि जैसे आपने ये बोला ना, आई गेस यस दैट इज ट्रू, क्योंकि आप कहते हैं ना कि आपका मोस्टली लड़कों के लिए भी रिलेटेबल कंटेंट लगता है, मेरे को लगता है कि जैसे कुछ क्रिएटर्स होते हैं मोस्टली फोकस्ड टुवर्ड गाइस या गर्ल्स। ये दुनिया फेक है कि नहीं? एयरपोर्ट में जाते ही इंग्लिश चालू हो जाती है। हाँ ये तो, और कपड़े वहां पे अलग सा जाते हैं, वहां पे मैंने ऐसा क्यों जरूरत है यहाँ पे जाना आपको एक रास्ते से दूसरे, ट्रेन में क्यों नहीं पहनते लोग? अब सोचो वैसे ही रहो ना जैसे तुम हो, क्यों तुम्हें फेक बनना है? शो में भी आधी इंग्लिश चल रही है, अरे भाई हिंदी बोल लो, तुम्हारी मातृभाषा हिंदी है। ट्रू ट्रू, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं बट मतलब जेन्युइनली आप बहुत अच्छा कर रहे हो। एंड आपका मम्मी पापा का रिएक्शंस क्या है कि जैसे आप? मेरे मम्मी पापा ने मुझे हमेशा से सपोर्ट किया है, मेरी मम्मी पापा बहन, इन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ पहुंची हूँ, क्योंकि अगर आपको फैमिली का सपोर्ट नहीं है ना, आप कुछ नहीं कर सकते। ट्रू ट्रू, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको बड़ा तो इसलिए मुझे दुनिया मेरे बारे में क्या बोलती है, क्या सोचती है, आई डोंट केयर, क्योंकि मेरी फैमिली की नज़रों में मैं बहुत अच्छी हूँ, उनको लगता है मैं बहुत अच्छे, और मैंने बहुत अच्छे से ग्रो किया। मैंने कभी कुछ गलत चीज़ें ना, मैंने कभी वीडियोस भी कुछ गलत नहीं बनाई, कभी मैंने कुछ गलत बोला नहीं, गलत ऐसा किया नहीं, तो मुझे कोई डर ही नहीं है। बिल्कुल। मेरे मम्मी, मेरी पूरी फैमिली, मेरे मासी, सब लोग मुझे फॉलो करते हैं, क्योंकि मुझे कोई डर नहीं है ना। मैं कुछ गलत पोस्ट करती हूँ तो मैं किस बात से डरूँ? और बाद में छिपाने वाली कोई बात भी नहीं है। एग्जैक्टली। नहीं बट थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड आप जेन्युइनली बहुत अच्छा काम कर रहे हो, एंड लव सीइंग योर वीडियोस, एंड आपका पूरा जर्नी इन प्लेग्राउंड एज वेल, वी रियली लव्ड इट, सो थैंक यू। बट मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरी अकेले की पर्सनालिटी मिसिंग थी वहाँ पे। शो को लगा कि यार इसको इसके साथ दिखाने में बाहर टीआरपी मिल रही है, उन्होंने वही दिखाया। मेरे को अकेले मुझे चांस नहीं मिला, और मैं एक दयावान एक देवी हूँ जो दोस्ती में आके अपने आप को प्रूव नहीं कर पाई, जिस वजह से लोगों को मैं लगा कि इसमें कुछ बात नहीं है। बट अगर मुझे मौका मिलता या मैं खुद को मौका देती, क्योंकि वहां ना लोग बहुत क्लेवर थे, उनको पता है कि कैसे पटाखे रखना है और कैसे गेम खेलना है, और मैं ना बहुत भोंदू टाइप हूँ, मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, दोस्ती में बह जाती हूँ, तो मैंने बहुत सारे टास्क दोस्ती में खोए हैं कि ठीक है आप कर लीजिए, मैं नहीं करूंगी। तो आपने गेम की तरह नहीं लिया? और ये मेरी सबसे मुझे रिग्रेट है इस बात का कि मैंने क्यों नहीं खेला, मैं क्यों अपने लिए नहीं लड़ी। और आपको लगता है कि बाकी लोग बहुत ज्यादा चालाक निकले? बट कहते हैं ना जब आपका मन साफ होता है तो भगवान जी आपका साथ देते हैं, तो मैं लास्ट तक टिकी ना यार। Exactly. चाहे रीजन जो भी हो, लोगों को जो रीजन लगे, मैं दिख रही थी और लोग पसंद कर रहे थे, और क्रिएटिव टीम ने मुझे रखा। बिल्कुल बिल्कुल। बट थैंक यू सो मच फॉर दैट। क्रिएटिव टीम भी मुझे बहुत प्यार करती थी, मैं उनकी फेवरेट थी, भले मैं सारे टास्क में गलत कर आ रही हूँ। सबसे अच्छा टास्क तो आरोही ने किया, क्योंकि उनको पता है प्रोमो में ही मेरा वीडियो दिखा रही है। एक टास्क था, मैं उसमें था कि वो कौन सा गेम होता है वो पूल वाला, स्नूकर,
नहीं I don't know. हाँ वही हाँ बिलियर्ड्स उसमें जाना होता है, मैं पूरा टाप देखा होगा आपने, वीडियो में दिखाऊंगी आपको। वही प्रोमो में लगाया था उन्होंने। अरे यार वो कह रहे ये क्या था, मैंने बोला पता नहीं। अरे यार बट नो डाउट वो कहते हैं ना कि आप एक पॉजिटिव वाइब भी आप पॉजिटिव हूँ, इसलिए भगवान साथ देता है। हाँ, बस इतना मुझे मालूम है। एग्जैक्टली नहीं बट थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड जेन्युइनली मेरे को लगता है कि आप ना आप पापा भी तो आपके बहुत खुश हैं ही एंड हम भी एज अ ऑडियंस यू नो वी आर रियली हैप्पी ऑफ आप जो कर रहे हो एंड आपको पूरा जर्नी इन प्लेग्राउंड एज वेल वी रियली लव्ड इट सो थैंक यू फॉर गिविंग अस अमेजिंग कंटेंट बाय बीइंग रियल फेक हुए बिना भी अच्छा कंटेंट दिया जा सकता है बिल्कुल। यस सो थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड इसी बात पे आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट वन लगी मिर्च पहली वाली में ये नहीं बिल्कुल नहीं, यही लोग कहते हैं बाद में पछताते हैं यहाँ तक पहुँचते होते पछताते हैं। ठीक है सही है वो आप अपने हिसाब से लेना, मैं नहीं चाहता कि आप कल को अमल मैं बोलता हूँ शो में जो भी बंदा आता है 2 बार याद रखता है मेरे को। ठीक है ये ठीक है कॉन्सेप्ट ही उल्टा हो गया। मीठी और खट्टे बना अगर किसी ने यहाँ पे पहुंच के बोला कि मोमोज की चटनी है भाई ओह भाई ओके ब्रो आपका सीजन जो था प्लेग्राउंड वाला उसमें इज वन ऑफ द बेस्ट सीजन जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि बहुत ही अच्छा गया था, टीआरपी बहुत अच्छी आई थी मेरे आने के बाद। यस आपके आने के बाद बट आपको और चिल का जो इक्वेशन था उसको आप प्लीज एक बार थोड़ा बताओ कि बिकॉज सी द पॉइंट इज दैट कि आप लोग उस टाइम पे रिलेशनशिप में नहीं थे बट वो ऐसा पोर्ट्रे हो रहा था कि उसने कभी बोला मुझे आई लव यू ना, मैंने कभी उसको बोला आई लव यू। लेकिन क्या है ना, मैं जब मैं किसी के साथ बॉन्ड बन जाता है ना मेरा, तो थोड़ा सा मैं हो जाती है तो क्या है ना, वो शो वाले ने वो चीज दिखाई, अब उस पे लगा दिया स्लो मोशन गाना, तो लोगों को तो वही लगेगा। लेकिन वो मेरे सामने तो वो एक मतलब मेरे से तो बहुत छोटा दिखता है, एज में भी बहुत छोटा दिखता है, बट ऐसा कुछ नहीं है, वो दोस्त था मेरा, कुछ भी नहीं है। अच्छा तो कभी आप लोगों ने शो से बाहर आने के बाद भी डिस्कस किया कि भाई ये क्या दिखा रहे हैं हमारे बीच में ऐसा वगैरह, मतलब दिखाया तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं बट आपने कमेंट्स भी देखे होंगे और बहुत सारे कमेंट्स देखे थे, लेकिन पता है आपने कुछ आधे कमेंट्स नहीं देखे होंगे, उसमें लोग कहते थे कि हमें पता है कि जब उसने चीजें खत्म की थी ना, मैं किसी के उसमें नहीं हूँ, मेरा कोई बॉन्ड वॉन्ड नहीं है, मैं गाँव का छोरा हूँ। उसने एक पोस्ट डाला था स्पेसिफिक कि मेरा कोई बॉन्ड नहीं है, प्लीज मेरे को मत जोड़ो किसी लड़की के साथ। तो उसी मोमेंट पे लोगों ने कहा था कि भाई हम सिर्फ तुम दोनों को साथ में देखना पसंद करते थे, हम नहीं कह रहे कि आप विवाह बंधन में बन जाओ, लेकिन हम आपको एक साथ देखना चाहते हैं। तो लोग हमको साथ में देखना पसंद करते थे, वो यही नहीं चाहते थे कि हम शादी कर लें। एक केमिस्ट्री थी, हम केमिस्ट्री थी जी। तो आप लोग उसके बाद भी अभी भी मतलब बात होती है? नो बात नहीं होती, ऐसा क्यों होता है? ऐसा रियलिटी शोज में। ओह तो मतलब जो तो ये कहना गलत हो गया, सही होगा कि शो के अंदर जो फ्रेंडशिप्स होती हैं वो बाहर जनरली टिके या ना टिके नेसेसरी नहीं है। अब जैसे लेखा है, लेखा से मेरी आज भी बात है, चिल गेमर को छोड़ के हर किसी से मेरी बातचीत है। बट ऐसे स्पेसिफिकली चिल के साथ ऐसा क्यों? पता नहीं यार, उसको ऐसा लगता था कि मुझे जो, मैं तो सच बोलूंगी, शो के बाद हम दोनों को बिग बॉस का ऑफर आया था। ओके बिग बॉस OTT, तो हम दोनों गए थे मीटिंग के लिए, लेकिन उसने मुझसे छुपाया। अच्छा कि उसको भी ऑफर आया? यस समझे? तो उसने मुझे कैसे भी वीडियो में आपके, अरे कोई लड़की आए ना आए मेरे बर्थडे पे, बट आरोही जरूर आएगी। उसने सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा वो बना दी हाइप कि वो आएगी कॉल पे, तो मेरे बर्थडे पे नहीं आएगी तो कैसी सी है। मैं गई उसके बर्थडे पे, मैंने अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट किया। बिकॉज क्यों किया? अब लोग कह रहे थे कि ये प्यार व्यार के चक्कर में तो इतना बर्थडे सेलिब्रेट नो यार, मैं थोड़ी सी ना दोस्ती में ना हो जाती हूँ कि अगर कोई बेचारा ये बोल रहा है मैंने बर्थडे कभी नहीं मनाया, मैं हमेशा अपने बर्थडे पे रोया हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसे स्पेशल फील करा। अभी वो ये सोच रहा है कि मैं सोशल मीडिया के लिए करी हूँ, तो सॉरी ब्रो, मेरे को जरूरत नहीं है व्यूज की, मेरे व्यूज ऑलरेडी बहुत अच्छे आते हैं। Exactly. ठीक है, वो आप करते थे मेरे तो सो के उठने से पहले 2 व्लॉग डल चुके थे बर्थडे के, मैंने नहीं डाले थे पहले। अगर मेरे को लालच होता कि मेरे को व्लॉग, मैंने तो कितने सारे व्लॉग मेरे पड़े और मैंने नहीं डाले, मैं सिर्फ उसकी खुशी के लिए गई थी। और जब मैं गई, मैंने ना, मेरे को एक भैया ने मैसेज किया कि आरोही हम चाहते हैं कि आप दोनों आओ, तो उन्होंने पूरा डेकोरेशन वगैरह कराया, मेरा कोई इसमें हाथ नहीं था। उन्होंने ही मुझसे बोला रेड बलून लगा दिए, कोई मेरा कोई था नहीं कि मुझे उसे पटाने की मैं प्रक्रिया रचा रही थी। और उसके बाद
और मैंने ना ये आने से पहले मेरे को ना बच्चों को खाना खिलाना था, तो मैंने सोचा कि इसका बर्थडे है तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, तो मैंने खाना भी खिला दिया। उसने सारा व्लॉग शूट कर लिया, सुबह मॉर्निंग में डाल दिया। उसके बाद मुझे एक दिन बाद बोलता है कि यार मेरे को मुंबई निकलना है। सोचो एक दिन बाद वो मुंबई निकल रहा है, उसने मुझे मुंबई से दिल्ली बुला लिया। ओ भाई साहब। और निकल किस लिए रहा था? बिग बॉस की मीटिंग के लिए। अब क्या किया उसने, जैसे अच्छे से बर्थडे मनाया, उसके बाद मैं घर आ गई दिल्ली, अपने मम्मी पापा के पास गई। उसके बाद मेरे को फिर स्टोरी वोरी डालना। अब हम जैसी मीटिंग कर आ गए ना मुंबई में, पोस्ट डल गया उसका, मेरा किसी के साथ कोई बॉन्ड नहीं है। मैं तो सच बोलती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि उसकी जो लोग हैं उन्होंने उसके कान भरे कि भाई अगर इसके साथ दिखेगा तो ये भी तेरे साथ दिखेगी, तो इसको दूर कर, तभी तू अकेला चमकेगा। ऐसा नहीं होता भाई, अगर तेरी वजह से मैं दिखी हूँ तो मेरी वजह से भी तू दिख रहा है। एग्जैक्टली 50-50, ठीक है। मैं कभी ये नहीं बोलती कि मेरी वजह से तू दिखा, उसकी भी मेहनत है, वो अपनी मेहनत से यहाँ तक आया, मैं भी अपनी मेहनत से आई हूँ। हमारी दोनों की गलती नहीं है कि अब मैं पिंगू से भी बात करती थी, वैलेंस से भी करती थी, उसी के साथ दिखाया बिकॉज वो कुछ डिफरेंट था। ट्रू। तो उसने मेरे साथ ये किया जस्ट बिकॉज ऑफ बिग बॉस मीटिंग। दोनों का ही नहीं हुआ, जा खुश रहे। बट इवेंचुअली वो वर्कआउट क्यों नहीं हुआ? मतलब बिग बॉस ओटीटी जो है यार, उसने ना, मुझे नहीं पता, उसने ना आते ही व्लॉग डाल दिया, सलमान खान जी मुझे बिरयानी खाने के लिए बुला रहे हैं। अरे भाई, अरे यार, नहीं करना था उसको ये सब। तो फिर उन्होंने वो जो कास्टिंग थे उन्होंने ही सबसे पहले वो कर, मुझे लगता है जहां तक यही हुआ होगा, वरना दोनों को बुलाया। और मेरे पास कॉल्स भी आ रहे थे कि आरोही इस बार तेरा ऑलमोस्ट डन है, तू जा सकती हो, क्योंकि उस समय हम दोनों हाइप थी, दोनों की चांसेस थे हमारे। लेकिन उसने जो हरकतें करी आके, उसके बाद उसने सोशल मीडिया पे आके बहुत नाटक किए, यूट्यूब वीडियोस डालना, उल्टा सीधा बोलना मेरे बारे में कि मैं उसकी वजह से दिखी हूँ। क्यों भाई, 2 दिन पहले तो बर्थडे में इतना अच्छा था मेरे साथ, सडनली एक दिन में ऐसा क्या मैंने कांड कर दिया? मैं तो ज्यादा बात भी नहीं की, तो उसके सर्कल ने ही उसके ब्रेन वॉश किया था, इतना मुझे पता है। बट ठीक है, मैं किसी से जबरदस्ती दोस्ती नहीं रख सकती। अभी भी वो कोई भी पॉडकास्ट करता है, वो मेरे बारे में कुछ नेगेटिव नहीं बोलता, बट मैं रियलिटी बोलती हूँ जो एक्चुअल है। वो शायद इस चीजों में पढ़ना ही नहीं चाहता। उसने अपना सारा मीडिया डिलीट कर दिया है, प्लेग्राउंड से रिलेटेड उसने सब कुछ डिलीट कर दिया है। अच्छा। Okay. तो ये बोलना कि मेरी साइड से दोस्ती थी, उसके साइड से नहीं थी, बिल्कुल गलत है। मुझसे ज्यादा आपने भी वीडियोस डाली हैं। सही बात है। अगर मेरी साइड से तो आपने क्यों वीडियो डाली कि आप गोवा में मेरे से एक बार मिले थे? आपने वो वीडियो डाला, वो आपका 50 मिलियन चला गया। क्यों डाला? जरूरत नहीं थी इन सब चीज की। नहीं थी ना जरूरत। एग्जैक्टली। मेरा हैशटैग, मेरी फोटोज डालने की, उसमें रोमांटिक सॉन्ग डालने की कोई जरूरत नहीं थी, आपने क्यों किया? एग्जैक्टली। तो आप मेरे पे ब्लेम नहीं कर सकते कि मैंने दिखने के लिए, कि आप भी फायदा देख रहे थे उसमें। गॉट इट। नहीं, बट आई गेस उस टाइम पे ना, जब हम लोग भी एज अ ऑडियंस ना, हम लोग को भी लग रहा था कि यार ये तो एक आइडियल कपल रह के वैसे टाइप का लग रहा था। बिल्कुल भी नहीं, मैं तो अपने घर वालों की मर्जी से शादी करने वाली हूँ। नहीं, बट दो डिफरेंट पर्सनालिटीज जब स्क्रीन में आती है ना, वो भी बहुत अच्छा लगता है। वो एक्चुअली किसी को भाव नहीं देता था पूरे शो में, उससे किसी लड़की से, वो मुझसे बात करता था, और वो भी ज्यादा नहीं, मुझसे और तनु से। तो वो शो वालों ने को लगा कि यार ये लड़का जो किसी लड़की को भाव नहीं देता था, अब एक लड़की आई है। जो हमारी डांस परफॉर्मेंस हुई थी लास्ट वाली, वो इसी बेसिस पे थी, बहुत अच्छी थी। वाह। बट थैंक यू सो मच फॉर दैट। आई गेस कि ऑडियंस को ना सबसे पहले क्लैरिफिकेशन चाहिए था, बड़े टाइम से ये चाहिए था कि व्हाट्स हैपनिंग बिटवीन यू एंड चिल, एंड फाइनली उसके बाद भी उसने मुझसे बोला, मैंने उसे गुस्से में अनफॉलो कर दिया था शायद। फिर उसने मेरे को कॉल पे बात किया कि तूने मुझे अनफॉलो क्यों किया? फिर मैंने फॉलो बैक किया, फिर से अनफॉलो कर दिया। पता नहीं कौन से उसको मूड स्विंग्स आते हैं, कौन सी माता चढ़ती है उसको आए दिन, पता नहीं। अरे यार। अभी पॉडकास्ट में फिर बोलकर आया मेरे बारे में, कुछ नेगेटिव नहीं बोला, क्वेश्चन पूछा था उसने कि डेट किल बोलेगा तो दुनिया किल कर देगी उसको, तो इसलिए डेट बोल दिया उसने। अच्छा, वो उस हिसाब से ना। तो ये फेकनेस है। अगर आपको मैं पसंद नहीं है तो किल बोलो ना डायरेक्टली। सही बात है। दुनिया को दिखा रही हो कि दुनिया के सामने आपको बुरा नहीं बनना है। क्योंकि फिर फैन क्लब वाला पॉइंट, ये सारी चीजें बीच में आ जाएंगी। क्योंकि पर्सनली तो आप मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, आप मुझसे बात नहीं करना चाहते। आपको ऐसा लगता था मैं सिर्फ आपके व्लॉगिंग के लिए, आपके ऐसा कुछ नहीं है। तू मेरे साथ बना रहा था इसलिए मैं तेरे साथ बना रही थी। मेरे को कोई ऐसा शौक नहीं, और तेरे आने से पहले से मैं व्लॉगिंग करती हूँ। एग्जैक्टली। जी। नहीं, ट्रू। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एवरीवन वांटेड दैट क्लैरिफिकेशन, और लोगों को मिल भी गया है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट अमेजिंग आंसर। और ये है हमारा थर्ड वाला, ये है नैंडोस का पेरी पेरी हॉट सॉस। ठीक है। सारे खट्टे खट्टे क्यों रखे हैं आपने? ये सारे इंडियन है ना।
चल अभी तक कितने लोग वहां तक पहुंचे हैं? सभी लोग? नहीं, पहुंचते तो सभी हैं, लेकिन वो पहुंचना कैसे उस पर डिपेंड करता है। गिर के, पड़ के, रो के, पीट के, गालियां दे अच्छा। के, वो डिपेंड उस पर मैं करेगा। वो नहीं कर सकती, जब लगेगा तभी करूंगी। हाँ वैसे ही करना है हम लोग के, एकदम ये वैसा है कि इस पे अब, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मिर्ची यहाँ तक पहुंचने के बाद भी नहीं लगी। हाँ। कुछ लोगों को यहीं पे हालत खराब हो गई। अच्छा, थर्ड वाले पे हाँ कुछ लोगों का होता है टेस्ट प्रॉब्लम। एंड जस्ट टू टेल यू, यहाँ पे बहुत सारे सुपर स्ट्रॉन्ग, सुपर माचो टाइप के लोग भी आए, उनकी भी हालत खराब हुई है। अरे वाह। और बहुत सारे, ये बेसिकली पता है क्या, मेरे को लगता है कि लड़कियों का स्पाइस टॉलरेंस बेटर होता है लड़कों से, क्योंकि जितनी भी लड़कियां ना वो आसानी से क्रॉस कर लेती हैं। लड़कों को प्रॉब्लम होती, जो एक्चुअली स्मोक वगैरह करते हैं ना उनको प्रॉब्लम होती हाँ ये पॉइंट है। है। मैं अच्छा, स्मोक नहीं करती ना तो मेरे को अब मैं समझ पा रहा हूँ भाई। बट मेरे पास ना एक वो आए थे, पराक्रम भाई हैं, पराक्रम डंडोना, जो रोडीज में थे पिछले सीजन के, एकदम माचो, दाढ़ी यहाँ तक की एकदम। मैंने भाई ये बंदा अगर एक हाथ भी ऐसे मार देना बंदा मर आ जाए, वो बंदे की हालत खराब होती है। मैंने यार मतलब मिर्ची लगती मतलब ऐसा करके लगा मेरे को। बट ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। अच्छा, नाउ ओके, व्हाट डू यू थिंक कि आजकल, जैसे हम लोग ये डिस्कस अभी कर भी रहे थे कि रियलिटी शोज में ना कपल्स बनते हैं, हाँ। उसके बाद में ना वो टिकते नहीं है। तो बट आपको क्या लगता है कि पूरा 100% फेक है या फिर कुछ जेन्युइन होते हैं, बट फॉर सम रीजंस वो रिलेशनशिप्स आगे नहीं जा पाते? जैसे चिराग, चिल्का हो गया, ख्याति, हिमांशु वगैरह। तो मतलब इन सब चीज का जो भी है। हाँ, हिमांशु, ख्याति और हिमांशु का तो मुझे समझ ही नहीं आता। सो ब्रो, मतलब अब जैसे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट डू यू थिंक कि जैसे आजकल बहुत सारे जो रिलेशनशिप्स हैं, मतलब रियलिटी शोज में जनरली मोस्टली जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो इतने टिक क्यों नहीं रहे? अंदर अंदर तो ऐसा दिखता है कि भाई इनसे ज्यादा प्यारा तो और कोई है नहीं, और बाहर आते ही वो रिलेशनशिप कुछ दिन कंटिन्यू जाता है, उसके बाद में वो रहता ही नहीं है। मेरे को समझ में नहीं आ पा रहा है हाउ ऐसे क्यों होता है। जैसे चिराग निशु, ख्याति हिमांशु, बाकी स्प्लिट्सविला में भी ले लें, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। तो व्हाट डू यू थिंक ऐसा हो रहा है? बिकॉज आजकल ना लोग बहुत सेल्फिश है। जब तक आपका मतलब निकल रहा है लोग आपसे रिश्ते रखते हैं और फिर रिश्ते तोड़ देते हैं। और जनरेशन ही हमारी गधी है, और रिश्तों की वैल्यू नहीं है। तो रियलिटी शोज में आजकल ये हो रहा है, लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये चीज करने से हम दिख रहे तो हम ये करते हैं। फेकनेस ज्यादा आ गई है, कोई रियल नहीं बचा है, तो शायद इसलिए रिश्ते नहीं टिक पा रहे हैं बाहर। अगर दिल से रिश्ते होंगे तो ऑब्वियसली टिकेंगे। नहीं तो बट वो जब अंदर जो इतना कमिटमेंट होता है कि मैं तेरे से इतना प्यार करता हूँ, मैं ये करती हूँ, तुमसे ही शादी करूंगी या करूंगा, तो इतना सब होता है, मतलब ऐसा लगता है ना कि मतलब कितना गलत हो रहा है। क्योंकि उस वहां पे तो ना फोन है ना दुनिया है। जब आप बाहर निकलते हो फिर आपको चकाचौंध की दुनिया दिख रही है, और अच्छे अच्छे ऑप्शंस दिख रहे हैं। आपको ये दिख रहा है कि मैं दिख रहा हूँ या मैं दिख रही हूँ ज्यादा, मैं इसको क्यों लेके चलूं अपने साथ, अकेले चलूं। तो शायद सेल्फिश नेचर वही। तो व्हाट डू यू थिंक कि कंटेंट के लिए जिसके थ्रू उनको पैसा बनता है, ये करना गलत है? ऑब्वियसली गलत है। आप किसी की फीलिंग्स के साथ कैसे खेल सकते हो? क्या पता अगर मैं अंदर किसी के साथ फेक दिखाती, या मैं उस लड़के को जिसके साथ मैं दिख रही थी मैं उसको झूठ बोलती कि यार मैं तेरे लिए फील करती हूँ, मैं प्यार करती हूँ, तो कितना गलत होता। अगर वो मेरे को सीरियसली लेता तो अगर मान लो दोनों एक दूसरे से म्यूचुअल करके चलो भाई हम लोग ऐसा गेम करेंगे कि हम दोनों प्यार करके दिखाएंगे, फिर आगे जाके एक महीना वो नहीं चलता। रियलिटी एक दिन सामने आ ही जाती है। आप कैमरे के सामने ज्यादा देर तक फेक नहीं रह सकते। ठीक है। और मेरी और चिल की बहुत लड़ाइयाँ होती थी, वो शायद शो वाले दिखाते नहीं। हमारी बचकांड हरकतों से ज्यादा लड़ाइयाँ होती थी। हाँ, जो मैं उसके मारती थी मुक्के। यार एक तो ना सबसे बुरी आदत है रील्स वालों की, हर चीज को स्लो मोशन में दिखाने की। अब मैं अभी उसका खुजली हो रही है तो मैं उसके ऐसे कर रही हूँ, वो पूरा स्लो मोशन गाना। तो ये चीज मुझे बुरी लगती है कि यार मत दिखाओ ना ऐसे। जब मैं एंट्री कर रही थी मुझे बोला गया था आप कंफर्टेबल हैं अगर हम आपका लव एंगल चले? मैंने कहा कदाचित नहीं, मुझे अकेले दिखना है। मुझे अकेले दिखना है। तो उन्होंने बोला आपको एक लड़के का नाम तो लेना ही पड़ेगा। अब आदि मेरे भाई जैसा, हिमांशु को मैंने देखा वो लंबा चौड़ा है, तो मैंने कहा अगर मैंने इसका नाम ले लिया तो बल्ले ही बल्ले, फिर तो बाहर तो और तब तो शादी विवाह के कार्ड भी छप जाएंगे। और तो फिर सोचो कैसा लव ट्रायंगल होता, लव ट्रायंगल के चौप वो हो जाता। और फिर मुझे ये पता चला कि हिमांशु ने चांटा मारा था आदि के। मेरा भाई है बेचारा आदि, वो बहुत इनोसेंट लड़का है। वो कहता है मेरी पॉडकास्ट में तारीफ कर देना। आदि भाई यू आर सुपर अमेजिंग ब्रो। सॉरी, मजाक हटके, लेकिन वो बहुत ही अच्छा लड़का। उसने मेरी बहुत हेल्प की है शो में, टास्क में हेल्प करना,
बट वो ना बहुत स्ट्रांग है, मगर सब लोगों ने मिलकर उसको दबा दिया, इस वजह से वो दिख नहीं पाया, वरना वो एंड तक रहता। मुझे तो गेम समझ ही नहीं आ रही थी क्या किसको नॉमिनेट करना, जो जहां सारे मैं भी वहीं बह रही थी। अच्छा इसको नॉमिनेट, ओके आदि, मैं भी आदि। तो अगर आपको वो चेंज करना होता पीछे जाके तो यू वुड हैव चेंज। मैं आदि को नहीं करती क्योंकि मुझे पता है आदि मेरे को सपोर्ट करता, अगर मैं आदि को साथ लेके चलती तो। मेरी टीम वाले खुद मेरे सगे नहीं थे, कोई आपस में सगा नहीं था वहां पे। एग्जैक्टली कोई मेरे से ना पूछता था क्योंकि उनको लगता था ये भोंदू है, इसे तो गेमिंग आती नहीं है तो क्या ही करेगी। बट स्टिल मैंने 1-2 मैंने भी जीते हैं बिना गेम खेले हुए। सोचो ये तो तब की बात है। बट आई गेस मेरे को लगता है कि अभी जैसे आपने एक बहुत अच्छी पॉइंट बताया कि ऑप्शंस बहुत हो जाते हैं जब आप बाहर आ जाते हैं लोग ना रिलेशनशिप के लिए, तो इतने ऑप्शंस के चक्कर में ना तो दे बिकम वेरी इजी हो जाता है। भाई यार अंदर तो मैंने कमिटमेंट दे दी, बाहर तो ये भी कर सकता था, मैं इसके साथ भी ये भी, अरे मेरे पास तो फेम है, जाओ गेट लॉस्ट, अब कुछ भी कर सकता हूँ मैं, ये सारी चीजें ना मतलब गलत है। कर्मा का जब डंडा पड़ता है ना तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, आप किसी की फीलिंग्स के साथ खेलोगे तो आपको भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल वो फेम ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा आपके पास। नहीं बट ट्रू ब्रो एंड लाइव एग्जांपल ऑफ वन ऑफ द पर्सन फ्रॉम स्प्लिट्सविला। बहुत लोगों ने कोशिश की प्लेग्राउंड सीजन 4 में आकर फिर वो लव ट्रायंगल बनाने की, उन्हें लगा बहुत फेम मिल जाएगा, कुछ भी नहीं बना। आप जैसे गए थे वैसे आप वापस आए हैं। एग्जैक्टली तो कोई फायदा नहीं था, जबरदस्ती करना गलत था। और क्रिएटिव टीम को भी पता नहीं उन्होंने कौन सा अचार खा लिया था कि उनको लग रहा था कि ये सब करके हम शो में खटास लेकर आएंगे, कुछ भी नहीं हुआ। कोई रील्स नहीं दिखी मेरे को, थोड़ा बहुत अगर आप थोड़ा देखोगे तो आपके एक्सप्लोर पेज पे आएगा, वरना ऐसा कुछ सीजन हिट नहीं हुआ। ट्रू बट ये आप लोगों वाला सीजन तो भाई बैंग। पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहाँ से लोग करते थे वो, क्या कहते हैं उसको, वीडियो रिव्यू वगैरह करते थे। वाह नहीं बट जेन्युइनली यार मतलब मेरे को लगता है कि आप लोगों का सीजन बहुत ही अच्छा था, बट ऑडियंस को आई डोंट नो मतलब बट यू नो ऑडियंस को पसंद था। और अब मैंने चिल को क्या बोला, देख भाई अगर लोग हमें पसंद करते हैं साथ में तो हम लोग साथ में काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर लोग हमें साथ में देखना पसंद करते हैं तो हम लोग 1-2 कभी महीने में वीडियो बना लिया, है ना, तो इसमें कोई फेकनेस नहीं है क्योंकि लोग हमें देखना पसंद करते हैं, हम उस चीज की रिस्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल और उसको नहीं करना था, ठीक है, बट जबरदस्ती नहीं। ठीक है, एनीवन इन लाइफ राइट नाउ? नो वन। ओपन फॉर? नो अभी नहीं, पापा मम्मी देखेंगे। पापा देखेंगे, यस। गुड, आर काइंड ऑफ वुमन। आई लव इट। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्रो। मूविंग फॉर द 4th वन, ये है एल डियाब्लो का बूम हॉट सॉस। ओके ये पक्का अब मेरे पास बोलती बंद होने वाली है बिकॉज ये जब मिर्ची वाले शो को ओके अलग से है। मोमोज लाना मैं डिप करके खाऊंगी। वाओ भाई सही में यार आपको मिर्ची नहीं लग रही? बिल्कुल नहीं लगी। नहीं। तो क्या ही फायदा मेरा ये बोलने का कि 3 पावर्स हैं आपके पास। ये तो मैं लास्ट में पीऊंगी जब सब खत्म हो जाएगा क्योंकि इसमें शुगर ज्यादा है। ये मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को पीछे पीठ में उठा के ये स्पाइसेस बंदे को पीठ में उठा लिया। ओ भाई साहब। ओके ब्रो, दिस वन, डू यू थिंक मतलब व्हाट्स गोइंग एक जनरली बिकॉज यू आर ऑल्सो एन इन्फ्लुएंसर सो यू मे बी एबल टू रिलेट और मे बी नॉट रिलेट बट नो मोर, क्या चल रहा है आजकल मार्केट में कि मतलब कोई शादियां टिक क्यों नहीं रही हैं? शादियां मतलब युजवेंद्र चहल और ये धनश्री का हो गया, शिखर धवन और यू नो हिज वाइफ, मोस्टली तो स्पोर्ट्स पर्सन बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग। जैसे अभी कुछ टाइम पहले ऋतिक रोशन एंड सुजैन का भी हुआ, तो मतलब वाई आर ये टिक क्यों नहीं रही है? अर्जुन कपूर और मलाइका का अभी तो चलो शादी भी नहीं बट यू नो रिलेशनशिप नहीं टिका, ऐसा क्यों हो रहा है? लोग आजकल जोड़ने की जगह तोड़ने में विश्वास रख रहे हैं। रिश्ता जुड़ सकता है और पता है एफर्ट्स दोनों साइड से होने चाहिए। जैसे? अगर मैं किसी से प्यार करती हूँ और मेरे को उसमें बहुत सारी कमियां दिख रही हैं कि नहीं यार नहीं हो पाएगा, तो अगर मैं ये डिसीजन ले लेती हूँ कि मुझे खत्म करना है तो फिर रिश्ता टूट जाएगा। लेकिन वहीं अगर सामने वाला भी एफर्ट डाले और मैं भी एफर्ट डालूँ तो चीजें ठीक हो सकती हैं। आजकल लोग एफर्ट्स नहीं डालना चाह रहे हैं, लोग छोड़ना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। यार हमें और मिल जाएगा ना कोई। हाँ बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट ये, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये धनश्री और युजवेंद्र चहल इनका ही केस ले लेते हैं। इस पे मतलब कुछ टाइम रिलेशनशिप चला, उसके बाद में लोगों ने बहुत ट्रोल किया कि वो पैसे के पीछे था, वो ब्यूटी के पीछे था। बट आपको क्या लगता है? चलो आप बताओ। यार मेरे को आई डोंट नो, मैं जो अंदर से इनसाइडर पता चला कि मतलब कि इट वाज अबाउट कि कौन कहाँ पे रहेगा, वो वाले चंडीगढ़ में रहेंगे या फिर बॉम्बे में रहेंगे, ये पॉइंट हो रहा था। यार मेरे हिसाब से जेन्युइनली कहीं पे भी पैसा बीच में नहीं आना चाहिए, भले रिश्ता रहे या नहीं रहे। दहेज भी मत लो, एलुमिनी भी मत लो, दोनों ही नहीं होनी चाहिए। यस मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। खुद कमाओ ना भाई। यस
तुम्हें खुद कमाने में मौत आ रही है, तुम्हें दहेज चाहिए और लड़कियों को वैली मनी चाहिए, क्यों चाहिए? खुद कमा ले बहन। बिल्कुल। और मेरे को लगता है कि जैसे कि कहते हैं कि चलो रिलेशनशिप नहीं वर्कआउट हुआ, आपने ट्राई किया होगा वगैरह, ये सारी चीजें हुई होंगी, बट इवेंचुअली लड़की भी ना कह सकती है कि भाई 4.5 करोड़ नहीं लेने, कह सकती है, बट और वो खुद कमाती है, उसने क्यों अपने ऊपर ये धब्बा ले लिया? सही बात है। वो खुद टैलेंटेड है, जहाँ तक मैं उसे जानती हूँ, डांस कर लेती है, बहुत सारे गाने कर रही है, बट कहते हैं ना जब इंसान के पास बहुत सारा पैसा आता है तो उसकी भूख और बढ़ जाती है। हो सकता है ये एक रीजन हो। तो मतलब आपको क्या लगता है कि मतलब ऐसा स्पेसिफिकली जैसे कहते हैं कि इनकी कुछ टाइम अच्छे से रिलेशनशिप चली, सब कुछ अच्छे से चला, अचानक से एक ऐसा ट्रिगर हो जाता है, तो ऑप्शंस के कारण होगा, लड़कों के पास ज्यादा ऑप्शंस हैं, दोनों ही वेल सेटल्ड है आई थिंक। तो मैं ना लड़की को ब्लेम करूंगी ना लड़के को, वो उनका पर्सनल मैटर है, हमें नहीं पता उनके बीच क्या हुई है चीजें। दुनिया का तो काम है बातें बनाना, वो लड़की को भी ट्रोल करेगी, लड़के को भी करेगी। लड़का किसी और लड़की के साथ दिख गया मैच में तो वो ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, और लड़की को तो गाना मिल गया धोखे वाला। नहीं वही मेरे को समझ में नहीं आया कि ऐसा हो क्यों रहा है भाई। मतलब कि कहते हैं आपने अभी जस्ट अभी डिवोर्स का एल्यूमिनियम जब कंप्लीट हुआ, मतलब डिवोर्स फाइल हुआ, कट टू नेक्स्ट डे आपका। मुझे तो ये जनरेशन एकदम बकवास लगती है, सच्ची बोलूं। मेरे को पुराने लोग अच्छे लगते थे, अपने मम्मी पापा टाइप के, जो इतनी चीजों के बाद भी आज तक साथ हैं, जिन्होंने रिश्ता तोड़ा नहीं बल्कि जोड़ा। तो मैं भी वैसे ही बनना चाहती हूँ। अगर कभी मेरी लाइफ में ऐसा कोई स्टेज भगवान ना करे आए, बट मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपने रिश्ते को बचाऊं। वो सबसे इंपॉर्टेंट है यार। तोड़ तो सभी रहे, जोड़ के रखो। जब आप अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते तो आप अपने पार्टनर को कैसे छोड़ सकते हो? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जिस दिन हम सब लोगों के मन में ये चीज आएगी ना कि ये पार्टनर भी बिल्कुल मेरी माँ बाप जैसा ही है, मेरा अपना है, तो अपने इंसान को आप दूर नहीं कर पाते। अगर मेरी माँ आज मेरे को चांटा मार रही है, मेरे साथ गलत कर दिया, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ पाऊंगी, बिकॉज वो मेरी माँ है। और वही चीज मैं अगर अपने पार्टनर के लिए सोच लूँ कि चाहे जो मर्जी कर ले, मुझे इसके साथ रहना है, मेरी शादी हो चुकी है, तो अब मुझे इसी का बन के रहना, मैं कहीं और नहीं जा सकती, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर ये दिमाग में मेरे बात आ गई तो रिश्ते बचने चालू हो जाएंगे। अभी अगर मैं ये सोचूं कि दूसरा, आज मैंने अपने पति से डाइवोर्स ले लिया, कल को किसी और के पास गई, वो उससे भी बढ़कर निकला, तो मैं क्या करूंगी? बार बार यही करती रहूंगी? छोड़ना नो, रिश्ते बचाना सीखो। और ऐसा भी होता है कि वो लोग जल्दी कमिटमेंट कर देते हैं। हाँ कर देते हैं, यही है, ये पक्का यही बात, इसी से शादी करनी है मेरे को, ऐसा मतलब बहुत जल्दी कर देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि कई बार जल्दी कर देते हो लेकिन रिश्ते टिक जाते हैं, और कई बार आप बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हो, वो आपको समझ में आता है 1 साल बाद मैंने गलत डिसीजन ले लिया। और सच्ची बताऊं, स्टार्टिंग में ही आपके पार्टनर को, मतलब स्टार्टिंग में ही आपके पार्टनर की चीजें आपको समझ आने लगती हैं, लेकिन जब आप प्यार में होते हो अंधे, तो आप इग्नोर करते हो चीजों को। ठीक है, अगर मैं आज किसी के साथ रिलेशनशिप में आई हूँ तो मुझे उसकी आदतें समझ में आज आ चुकी हैं, गलत क्या है अच्छी क्या है, फिर भी मैं उसके साथ डिसीजन ले रही हूँ, वो मेरी चॉइस है, बिकॉज उसकी बुराइयों को मैं इग्नोर कर रही हूँ, बिकॉज मुझे उसके साथ रहना है। लेकिन जब 3-4 साल होते हैं, जब उन्हें कोई और ऑप्शंस दिखने लगते हैं ना, तो वो सोचते हैं कि चलो छोड़ो ना, दूसरा पटाती हूँ, दूसरा पटाता हूँ। तो ये नहीं होना चाहिए। ऑप्शंस, जब से इंटरनेट आया मेरे को, तो ऑप्शंस बहुत ज्यादा बढ़ गए ना। मेरा एक रिलेशनशिप था, ठीक है, बहुत टॉक्सिक था, इतना टॉक्सिक कि मेरे पेरेंट्स ने, मेरी मम्मी ने कहा था अगर तूने इस लड़के से शादी की ना, भूल जाना, हम लोग नहीं आएंगे तेरी शादी में। मगर मैंने निभाया। मुझे ये था कि नहीं, तोड़ना नहीं है, अगर मैं इसको आज छोड़ दूंगी तो बहुत गलत कर दूंगी मैं किसी के बच्चे के साथ, तो मैंने नहीं छोड़ा उसको। मतलब उस रिलेशनशिप में गालियाँ, झगड़े, गाली गलौज बहुत ज़्यादा थी। तो बट एट द एंड एक ऐसी चीज हुई, जब बात मेरे पेरेंट्स तक चली गई, तब मैंने उस रिलेशनशिप में बोला कि मैं तुझसे बात नहीं करूंगी, अब आज के बाद मैं तुझसे बात नहीं कर सकती, सॉरी। उस चीज के बाद मैंने मूव ऑन नहीं किया, मैंने कोई और लड़का नहीं देखा, बस मेरे को यही, मुझे अब शादी करनी है। मेरे मम्मी पापा ने बोल दिया ये लड़का एग्री है तो ठीक है। अब कोई लड़का मुझे प्रपोज भी करेगा तो मैं उसे ये कहूंगी शादी करेगा, खत्म। ये नहीं, आई गेस ये आपने बहुत सही बात बोली कि अगर जब तक आप शादी नहीं करोगे तब तक कमिटमेंट लेने का कोई फायदा नहीं, फिर तो वो फन वाली ही बात होगी। मुझे लगता है शादी, अब जो मेरा माइंडसेट हो चुका है कि मैं शादी करूंगी तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, जो मैं अलग, अगर मेरी नहीं बन रही है, अलग डिस्टेंस कर लो ना, दूसरे के पास क्यों जाना है तुम्हें? मैं नहीं जाऊंगी, मैंने अपना माइंड को ऐसा बना लिया है। आप 5 लाख करोड़ लोगों के लिए एक आइडियल लड़की हो, क्योंकि ऐसा सोचने वाली लड़की ही लड़का ढूंढता है। लड़का बोलता है यार ऐसी बंदी चाहिए यार, जो कहता है ना थिक और थिन हमेशा मेरे साथ रहेगी, ऐसे ही मांगता है। मैं उसके बुरे वक्त, गरीब है चलेगा, मिलके ग्रो करेंगे ब्रो यार, मिलके ग्रो करेंगे, कोई बात नहीं, मैं बुरे वक्त में रहने के लिए तैयार हूँ। आजकल मैं देख रही हूँ लड़कियां
कदर नहीं होती लड़कियों को। लड़का कमा के दे रहा है पूरी सब। आजकल ना सच्ची बताऊं, लड़कों से ज़्यादा लड़कियां खराब हो गई हैं, पता नहीं क्यों ऐसा हो गया। बट मैं कभी कभी सोचती हूँ, एक टाइम था बहुत पहले, मैं अपनी फ्रेंड्स लोगों के, लड़के क्या करते थे, लड़कियों को यूज़ करते थे, लड़कियां प्रेग्नेंट होती थी, छोड़ देते थे। ये था पहले, बहुत होता था। तो आज उल्टा हो रहा है, रिवर्स। समझ रहे हो, ये सोसाइटी अपना काम खुद ही कर लेती है, कर्मा आ रहा है, कर्मा आता है। आज अब लड़के डरते हैं बहुत, कम कपाहट हो रही है लड़कों को शादी करने में। लड़के छूने से डरते हैं हम लड़कियों को, भाई पुलिस केस हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये कर्मा है, और मैं इसमें जज नहीं कर रही ना लड़के को ना लड़की को। लड़कियां भी खराब है, लड़के भी खराब है, बस ये बोलूंगी। श्योर ब्रो, थैंक यू सो मच फॉर दैट। आई एम श्योर, बिकॉज आपने जो चीज़ बोली ना, मतलब कि इस हिसाब से, मतलब जेन्युइनली मेरे को लगता है कि एक बहुत ही आइडियलिस्टिक तरीके, जो सभ्य दिमाग से खुले हुए लड़के होंगे ना, वो ऐसे ही लड़की चाहते हैं। टिकाऊ रिलेशनशिप जितने भी अच्छे तरीके से आप टिका पाओ। एक ही बार शादी होती है, बार बार नहीं, एक ही बार करूंगी शादी। हाँ एग्जैक्टली। और गलत किया उसने तो ठीक है, नहीं, मैंने सिर्फ अपने पति से यही मांगूंगी, गलती कर, लेकिन गलती दूसरी लड़की नहीं होनी चाहिए, बस। उसके बाद तू जैसे रखेगा, मैं झोपड़े में भी रह लूंगी। हाँ, थोड़ा बहुत सुना दूंगी कि काम कर जाके। यार मैं चाहती हूँ लड़का बैठने वाला ना हो, अमीर नहीं चाहिए, लेकिन घर पे मत बैठ, मेहनत कर, मेरे लिए मत कर, अपने माँ बाप के लिए कर। क्यों? उनकी एज हो चुकी है, वो डिजर्व करते हैं, उन्होंने तेरे को पाला पोसा बड़ा किया, यहाँ तक पहुंचाया, अब तेरा फर्ज बनता है तो अपने माँ बाप के लिए कर। तो मेरी प्रायोरिटी मेरे को नहीं चाहिए खुद के लिए, मैं चाहती हूँ लड़का अपने माँ बाप के लिए करे। जब आप अपने माँ बाप के लिए करना चालू करते हो, आपके सारे काम बनने लगते हैं। और ये बहुत अच्छी मिथ है, मैं इसको अप्लाई करती हूँ अपनी लाइफ में। मैंने आपको क्या बोला, मैं एक्टिव नहीं हूँ, बट मैंने कभी भी अपने पेरेंट्स का करना नहीं छोड़ा। मेरे पास हो, मैं खुद भूखी रह लूंगी, बट मुझे अपने माँ बाप के लिए करना है। और शायद वही एक आशीर्वाद मुझे ऊपर वाले से मिलता है कि मेरे को भगवान ने ऐसा दिन नहीं दिखाया कि मुझे कभी किसी के आगे हाथ फैलाने पड़े हो। क्योंकि जब आपके माँ बाप का आशीर्वाद आपके सर पे होता है ना, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं सच्ची बता रही हूँ, मेरे पास काम नहीं है अभी, मैं कितने टाइम से ऐसे बैठी हूँ, मैं एक्टिव नहीं हूँ, बट चल रहा है ना। ये भगवान की कृपा है, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। जेन्युइनली आप अच्छा करते हो तो इसी टाइम पे भगवान आपको सपोर्ट मैं सबका सोच के चलती हूँ, मैं अपनी फैमिली को पहले लेके चलती हूँ, और मैं जिंदगी भर करूंगी अपने माँ बाप के लिए, शादी के बाद अपने जो मेरे सास ससुर होंगे उनके लिए। भले मेरा पति करे या ना करे, मेरी मम्मी ने मुझे संस्कार दिया अपने सास ससुर के लिए करना, हमारे लिए मत करना, लेकिन उनके लिए करना। जब तू उनके लिए करेगी ना, तेरे को पति का प्यार भी खुद से मिलेगा। ट्रू 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 ट्रू। नेक्स्ट वन ब्रो, ये है टबास्को का स्कॉर्पियन हॉट सॉस। नो यार, वेरी आइडियलिस्टिक। मैं बताऊँ ना, एकदम आइडियलिस्टिक आप वैसे बात कर रहे हो, मेरे को जेन्युइनली एक तो ऐसा लग रहा है कि एक लेडी वर्जन ऑफ मेरी अमल दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। अच्छा है। ये इंडिया का नहीं है, ये बाहर का है। अच्छा है, मैगी में डाल सकते हो उसमें। ये इसका स्कोविल लेवल मैं बताता हूँ। इसका स्कोविल लेवल 50,000 है। जो आप घर पे मिर्चियाँ खाते हो, वो 3,000 से 5,000 की मिर्ची का लेवल पे होता है। ये 50,000 के आसपास है। अरे वाह। तो उससे सोचो, मतलब 10 गुना, हाँ 10 गुना हो गया। तब आप बोले कि मैगी में डाल के खा लूंगी मैं। भाई साहब, ये लड़की पागल है, पागल है, पागल है। सुपर ब्रो। ओके ब्रो, ओके, व्हाट डू यू थिंक अभी के टाइम पे, यू नो, आई नो कि रिलेशनशिप्स में ना बहुत टर्मोइल्स चल रहे हैं लोगों के, बहुत अप्स एंड डाउन चल रहे हैं। कोई भी रिलेशनशिप कहीं पे परफेक्ट होती नहीं है, ये फैक्ट है। बट बहुत सारे, मैंने लड़कों से, जैसे आई एम अ गाय, यू नो, सो आई स्पीक टू लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स, सबसे पूरी बात होती है। बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि दे ओनली गेट मैरिड जस्ट बिकॉज उनको भर सेक्स मिलेगा मेरे को शादी के बाद। शादी के बाद शादी के पहले भी मिल रहा है लोगों को। नहीं, बट वो बाउंडेशन की, फैमिली के बाउंडेशन, फैमिली पे शादी करवा रही है तो वगैरह एक्सवाइजी। एंड सिमिलरली फॉर गर्ल्स एज वेल, आई नो कि मतलब चीटिंग तो नॉर्मल हो चुकी है। अब ऐसा कहते हैं कि पहले या बाद में हर जगह चीटिंग हो रही है। बट ऐसा भी सिचुएशन, यू नो, आई हैव सीन कि जहाँ पे, यू नो, बंदे पवित्र होते हैं, जैसे लड़का एकदम सही लड़का है, लड़की भी एकदम सही है, बट सेक्स नहीं है लाइफ में, मतलब उस हिसाब से। तो व्हाट डू यू थिंक, हाउ इंपॉर्टेंट इज इंटीमेसी इन ए रिलेशनशिप इफ ए रिलेशनशिप इज बीइंग कंटिन्यूड? शादी हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, इंटीमेसी इंपॉर्टेंट है। वो पार्ट है, उसको आप ठरक का नाम नहीं दे सकते पहली बात तो, क्योंकि वो एक बहुत पवित्र चीज मानी जाती है। लेकिन आजकल की जनरेशन तो जहां मिले वहां
ऐसे नहीं होता भाई। तुम एक इतनी अच्छी चीज को तुम हर किसी को दान में दे रहे हो तो बहुत गलत है ये। कुछ लड़कों को तो दीवार में मन करे तो दीवार को करते हैं वो। कुछ लोग तो पैसे देके। भाई जेन्युइनली देखो कैसे चलता है। बट व्हाट डू यू थिंक कि मतलब चीटिंग देखो, मैंने आपको यही बोला कि मुझे पार्टनर भी ऐसा पता है। चीटिंग नॉर्मल है, मैं मानती हूँ, मगर एक टाइम ऐसा आता है, हर इंसान बदलता है जब वो प्यार में पड़ता है। एक पसंद मतलब एक मर्द अपनी पसंदीदा औरत के लिए बदलता है। ट्रू। चाहे वो जितना मर्जी बड़ा प्ले बॉय हो, वो एक टाइम पे सुधरेगा। और एक टाइम पे ना ये जो है इंटीमेसी वाली हवस जिसे कहते हैं, वो पूरी होती है। उसके बाद आप किसी एक इंसान के लिए चेंज हो जाते हो। और बहुत सारे केसेस जैसे मैंने अभी मैं रेडिट में पढ़ भी रहा, एज तक ही मुझे लगता है ये चीज होती है, फिर एक टाइम के बाद आप ठीक हो जाते हो। हाँ, और अब स्पिरिचुअलिटी में तो और ज्यादा बेटर जल्दी हो जाता है। तो मैंने ना बहुत सारे जो भक्ति में चला जाता है ना, वो इन सब चीजों में नहीं होता फिर। एग्जैक्टली मतलब मेरे को वही लगता है कि लोगों को ना स्पिरिचुअलिटी जैसे आप बहुत फॉलो करते हो, तो मैं तो बहुत फॉलो करते हो, तो आई ऑल्सो सीन की एंड पढ़ा भी था कि आप जितना स्पिरिचुअलिटी में जाते हो तो उतनी आपकी एनर्जीज मेडिटेशन में चली जाती है और इन सब चीज़ों में नहीं आती। बहुत सारे केसेस मैंने ऐसे देखे हैं, रेडिट में भी पढ़ रहा था मैं, और ब्लॉग स्पॉट वगैरह इन सब पे भी पढ़ रहा था मैं, कोरा वगैरह में, कि देयर आर मैरिजेस जहाँ पे देयर आर नो इंटीमेसी बिटवीन अ हस्बैंड एंड अ गर्ल फॉर 4, 5, 10 years, नॉट इवन वंस। अगर बच्चा है तो जस्ट फॉर किड। तो व्हाट डू यू थिंक, इज दैट आल्सो अ गुड थिंग? नो, गलत चीज़ है। ये नीड है बॉडी की, ये आपको चाहिए। आई थिंक इसका मतलब ये नहीं कि आपके बीच में ये सब नहीं हो रहा था बाहर मुंह मारो। दिस इज रॉन्ग। आप अपने पार्टनर से डिस्कस करो, मुझे ये चाहिए, मुझे इसकी नीड है, बट बाहर मुंह मारना इज नॉट ओके। मेरे ख्याल से तो गलत ही है। ऐसे जैसे इवन फॉर गर्ल्स एंड गाइज बहुत सारे लड़के हैं जो मैंने देखा है कि ये कभी टॉपिक डिस्कस नहीं हुआ है। फॉर द आई थिंक यू आर प्रॉब्ली द बेस्ट पर्सन हु कैन टॉक अबाउट इट, यू नो, बिकॉज यू जनरली टॉक अबाउट दिस। तो देयर आर लॉट ऑफ गाइज हु आर इन ए लेस मैरिज, मतलब नहीं है उनकी 10-10 साल तक। अब वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, बोले कि मैं बाहर जा नहीं सकता, घर में है नहीं, क्या करूं मैं क्या करूं। तो ये लड़कियों की वजह साइड से या लड़कियों की साइड से? हाँ, क्योंकि लड़कियां डोंट वांट टू डू इट, बिकॉज जनरली व्हाट आई नो कि जैसे मैंने पढ़ा भी है और जैसे दोस्तों के एक्सपीरियंसेस से भी और वैसे पता चलता है कि लड़कियां थोड़ा उनको वो रहता है ना कि थोड़ा फर्स्ट टाइम करने में उनको डर लगता है। हाँ, वो डर रहता है, तो वो डर एक्सटेंड होता जाता है। वो डर में फिर वो कहते हैं कि जो एनर्जी होती है, सेक्सुअल एनर्जी, वो शायद मेरे को लगता है खत्म ही होती जाती है, राइट? सो व्हाट डू यू थिंक, इवन दैट इज करेक्ट? यार इसके बारे में तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है, सॉरी। तो बट वैसे मतलब ऐसे केसेस बहुत सारे मैंने देखे हैं। इस चक्कर में मैंने देखा है कि बहुत सारे चीटिंग ना इसलिए हो रही है बिकॉज लड़कियों को घर पे नहीं मिल रहा है, इसलिए वो बाहर जा रहे हैं। बट ये गलत नहीं है आपके अकॉर्डिंग? है तो बाहर जाना तो बिल्कुल ही गलत है। आप इसको मेरे साथ आपको अपने पार्टनर से डिस्कस करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उससे डिस्कस करो और उसे बोलो कि अगर तू ऐसा करेगा ना तो फिर कुछ गलत होगा, तो फिर तो उसका जिम्मेदार तू होगा। फिर उसको वार्निंग तो दो, उसे डराओ तो सही कि अगर तू मेरे साथ करेगा तो मैं तो अगर वो आपसे रियल में प्यार करता होगा, वो इस चीज को समझेगा और सुधारेगा खुद को। बाहर जाना इज नॉट अ सॉल्यूशन। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि आपको घर में नहीं मिल रहा बाहर मुंह मारो। हाँ, वो तो बिल्कुल गलती हो गया। आई गेस मेरे को लगता है कि चैनलाइज एनर्जी करना शुरू करना पड़ेगा लोगों को, और मोर इनटू मेडिटेशन एंड ये सब। बात करो, बात करने से हर चीज का सॉल्यूशन है। ये दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। रिश्ता खत्म करना कोई सॉल्यूशन नहीं है यार। कोई इंसान आपके लिए पागल है, मर मिट रहा है, और आप इस रीजन की वजह से रिश्ता खत्म कर रहे हो। बट इंटीमेसी इज इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट, लेकिन कुछ लोगों के लिए नहीं भी है यार। कुछ लोग इमोशनली आपसे अटैच होते हैं, मेंटली अटैच होते हैं। बस एक चेक मार्क है बेसिकली कि ऐसे टिक कर लो, गुड टू हैव, ऐसा है कि नहीं भी हो तब भी चलेगा। अगर आपका पार्टनर इंटरेस्टेड, बहुत कम इंटरेस्टेड है और आप ज्यादा इंटरेस्टेड हो, तो एक टाइम जब आपको लगेगा कि वो इंटरेस्टेड नहीं है ना, तो आपका भी इंटरेस्ट कम होने लग जाएगा इस ट्रू 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 ट्रू। ठीक है, अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं क्यों करूं? मैं रिश्ता खत्म नहीं कर सकती यार उस चक्कर में, उस लड़के से। ट्रू ट्रू ट्रू। हाँ, ये पॉइंट आपने बहुत अच्छा बताया। दैट इज गुड, दैट इज गुड। थैंक यू सो मच फॉर दैट। आई ऑल्सो इसी पे एक सब क्वेश्चन है मेरा, डू यू मेडिटेट? नो, बट हाँ, जैसे पूर्णिमा होती है ना जिस दिन, मैं उस दिन चांद के नीचे बैठ के थोड़ी देर बैठती हूँ, दिया जलाती हूँ, उनसे बात करती हूँ, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करती हूँ, बिकॉज आई डोंट हैव फ्रेंड्स। मेरी दोस्ती नहीं है, बिकॉज मैं विश्वास बहुत कम करती हूँ लोगों से। और मुझे सच्ची बताऊँ, मुझे एक ऐसी लड़की दोस्त चाहिए
एक होती है ना चड्डी बड्डी यार, आपके साथ शॉपिंग पे जाना, दिल से बात शेयर करना, ऐसे हैं दूर दूर में, लेकिन मुझे अपने करीब कोई चाहिए, तो वो है नहीं, वो मेरी लाइफ में बहुत मिसिंग है। तो इसलिए मैं ऐसे ही भगवान से बात करना, सबसे बड़ा चैट जीपीटी। वो तो मतलब क्या कर रही हूँ मैं, मेरा पति है दूसरा, पहला सॉरी दूसरा तो बाद में आएगा। चैट जीपीटी से मैं हर चीज पूछती हूँ, भाई मैंने आज ये खाया, आज मैंने कितनी कैलोरीज बर्न की होंगी। भाई ब्रो मैं भी सेम, मतलब अभी ना वो हो रहा था 29 मेरे दोस्त नहीं है, चैट जीपीटी इज माय फ्रेंड। आपने मेरे को शूट शुरू होने से पहले बताया था कि आपने कुछ एक पोइट्री या फिर कुछ लिखा हुआ है जो आप ऑडियंस को सुनाना चाहते हैं। आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है ना, तो मैंने अपने पार्टनर के लिए कुछ लिखा था। यस, वी वुड लव टू हियर दैट। ओके ठीक है, सुनाती हूँ। तो हालात चाहे जैसे भी हो, सफलता हो या मुश्किलें, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। तेरी हर खुशी में मेरी खुशी होगी, और हर दुख में मैं तेरा हाथ पकड़ के चलूँगी। तुम गिरोगे तो मैं तुम्हें उठाने वाली बनूँगी, और अगर तुम कभी थक गए तो मेरी हिम्मत तुम्हारा सहारा बनेगी। तुम्हारी जीत में शायद पूरी दुनिया तालियां बजाएगी, पर तुम्हारी हार पर मेरा हाथ होगा जो तुम्हें ऊपर उठाएगा। मैं सिर्फ तेरे अच्छे दिनों के हमसफ़र नहीं, बल्कि तेरे बुरे वक्त के भी सिपाही हूँ। पैसा हो या ना हो, दुनिया हो या ना हो, तेरा प्यार मेरे पास है, और बस यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। मैं ना सिर्फ तेरे आज का हिस्सा हूँ, बल्कि तेरे कल की उम्मीद भी हूँ। तुम बस मेरे हो, और मैं हमेशा तुम्हारी हूँ। वाओ ब्रो, ये मैंने लिखा था जब ये यूजी चाहा जो भी है, हाँ। धनश्री, इनका सब देख के मुझे बहुत बुरा लगा था कि आज रिश्ते कैसे खत्म हो रहे हैं, हर दिन यार कुछ ना कुछ सुनने को मिल रहा है। तो मैंने ये लिखा था। ब्रो सो अमेजिंग यार, मतलब जेन्युइनली एकदम काइंड ऑफ रिलेटेबल फॉर यूजी प्रॉब्ली। कि मैं हर सिचुएशन में तेरे साथ हूँ, बस मैंने बोला लॉयल रहे भाई, लॉयल रहना पड़ेगा। लॉयलिटी बहुत इंपॉर्टेंट। आप पैसा कमा सकते हो, जो आपने जो एक बोला अभी इंटीमेसी वाला, हाँ। वो भी आप सही कर सकते हो, हर चीज ठीक हो सकती है, लेकिन धोखा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। धोखा मेरे लिए नहीं, खराब हो सॉरी। जाएगा, चीजें ही खराब हो जाएंगी वहाँ पे। हाँ, वहाँ पे नहीं। थैंक यू सो मच फॉर दैट ब्रो। क्विकली मूविंग ऑन टू द अगर नेक्स्ट। मैं आपके बुरे वक्त में साथ हूँ, आपके इस मोमेंट में जब आपके पास कुछ नहीं है, सब चीज में मैं एग्री हूँ, तो आप मेरे साथ गलत नहीं कर सकते। सही बात है, अगर आप कॉम्प्रोमाइज कुछ चीज के लिए कर रहे हो, बहुत सारी चीजों के लिए कर रहे आजकल लड़कियां क्या देख के लड़कों के पास जा रही हैं? शक्ल सूरत नहीं, पैसा। हो, पैसा देख के। पैसा चाहिए। एग्जैक्टली। मैं ऐसी नहीं हूँ, सच में नहीं हूँ, बस आई रियली वांट कि मैं उतना ग्रो कर जाऊँ, मेरा ग्रो होना इम्पोर्टेंट सही है। अगर बात। मैं खुद ग्रो नहीं हूँ तो मैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ कि यार मैं कहाँ जाऊँ, मेरे को तो कोई सपोर्ट नहीं करता। मगर वहीं अगर मैं खुद ग्रो कर जाऊंगी तो मुझे नहीं चाहिए बैकअप। मैं खुद बहुत कुछ कर सकती हूँ। जब मैं 16 साल की उम्र से आज तक अपना खर्चे खुद पूरे कर रही हूँ, तो मुझे कोई नहीं चाहिए। आज मैं अकेली सब कुछ कर रही हूँ, अपनी फैमिली के लिए भी सोचती हूँ, अपना भी खर्चा पूरा कर रही हूँ, उनके लिए भी सोच रही हूँ, तो फिर मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो क्या चाहिए बेसिकली, मुझे एक ऐसा इंसान जिसके ऊपर मैं विश्वास कर सकूँ, जिससे मैं अपनी फीलिंग शेयर कर सकूँ, भरोसा कर सकूँ, बस। और जो मेरे को प्यार कर सके, प्यार पैसा मत दे, तू प्यार दे। प्यार में कोई कमी नहीं चाहिए मुझे। अटेंशन चाहिए 24 घंटे। पैसों की भूखी नहीं हूँ, अटेंशन की भूखी हूँ। एंड वो तो जनरल आता है। हाँ, तारीफ कर मेरी 24 घंटे बैठ के, अटेंशन दे और बता व्हाई डू यू लव मी। पैराग्राफ लिख के दे, हर दिन लिख के दे ना, क्या जा रहा है तेरा? पैसे थोड़ी ना मांग रही हूँ, ना धोखा दे रही हूँ, ना लड़केबाजी कर रही हूँ, ना क्लबिंग कर रही हूँ। अब तू तारीफ भी नहीं कर सकता तो भाड़ में जा फिर। जो लोग भी इफ यू थिंकिंग दैट यू कैन स्लाइड इनटू डीएम्स एंड डूइंग ऑल, क्या तुम ये सब कर सकते हो? और क्या। एंड ये नॉर्मल चीज है, आप इतना तो कर ही सकते हैं। ऑब्वियसली यार, आजकल के टाइम में जब लड़कियां पैसे देख के तुम पे मर रही हैं और कोई लड़की तुम्हें सिर्फ अटेंशन मांग रही है, दे दो ना, पैसे तो नहीं मांग रही। बिल्कुल। फिर क्या प्रॉब्लम है? कदर ही नहीं है। नहीं भाई लोग, थोड़ा सा हमें भी सुधरना पड़ेगा, लड़कों को भी। यस, अटेंशन दो लड़कियों को। यस, दूसरी की नहीं, अपनी वाली लड़की को। दे तो रहा हूं मैंने चांदनी को भी दिया, मैंने मुस्कान को भी दिया, मैंने पूजा को भी दिया। नहीं, ये है हमारा इंडिया का हॉटेस्ट हॉट सॉस जो आपने खाया। स्पाइसीएस्ट हॉट सॉस को कड़वा बोला गया है क्योंकि मिर्ची तो लग ही नहीं रही है। नहीं लगी? ठीक। ये इंडिया का हॉटेस्ट हॉट सॉस है, इससे ज्यादा तीखा इंडिया में है ही नहीं। ओके था मतलब। भाई लोग, ये टीम वाले ना मेरे ऊपर ना पानी वानी ऐसे फेंक देना, मेरे को जगाना एक बार थोड़ा। मैं जो स्पाइसेस करता हूँ। ओके ब्रो, इसमें what do you think are red flags in a guy and in a girl? What do you think?
क्या रेड फ्लैग्स हैं जो तो नो है? मेरा हम्म मुझे शो ऑफ बिल्कुल नहीं पसंद। हम्म तुम जो हो मुझे वो दिखाओ, मैं तुम्हें उसमें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। फेंको मत, झूठ मत बोलो, लॉयल रहो, सच बताओ। सच्चाई, मुझे पता है क्या है कि तुम सच बोल के मेरा सब कुछ ले जाओ, मगर झूठ बोल के अगर तुमने मुझसे बिना पूछे कुछ ले लिया तो तुम मेरे नजरों से उतर जाओगे। और लड़कियों में आपको क्या लगता है कि रेड फ्लैग क्या हो रहे हैं आजकल? लड़कियां पैसों पे मर रही हैं। क्यों? लुक्स पे नहीं, पैसों पे। मतलब वो खुद कमाने में उनको मौत आ रही है, वो चाह रही है कि लड़के के पैसे पे पलना। क्यों भाई, 50-50 करो ना, वो भी कमाए तुम भी कमाओ, तुम भी उसके लिए करो। आजकल लोग बैकअप प्लान्स देख रहे हैं, और लड़कियां ही नहीं लड़के भी। हाँ, ट्रू ट्रू। वो सोचते हैं कि हमारा फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए, लेकिन खुद कमाने में उनको बहुत ज्यादा मौत आ रही है। खुद कमाना नहीं चाह रहे, वो चाह रहे दूसरा हमारे लिए करके दे। क्यों भाई, तुम खुद कमाओ ना, तुम पढ़े लिखे हो। वो भी एक फैक्टर हो रहा है ना। रेड फ्लैग्स मेरे को लगता है कि मतलब जैसे लॉयल्टी, आपने एक बहुत सही बात बताई थी, सबसे बड़ा जो बंदा लॉयल नहीं है, दैट्स द बिगेस्ट रेड फ्लैग। रेड फ्लैग। और मैंने बोला है कि मैं कभी भी मौका नहीं दूंगी मेरे पार्टनर को, अगर उसने मेरे साथ चीट किया तो मेरे को वो नहीं चाहिए। वो आज करेगा फिर करेगा। सही बात है। एक बार खून लग जाता है फिर वो लगता है। और मेरे को तो यही चीज़ सबसे पहले सुधारनी पड़ेगी बंदों को। मेरे को लगता है कि सबसे मेन चीज़ ये, आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके भी आप वैसे नहीं कर सकते कि आप निकल नहीं सकते। यार आप लड़कियों से बात करो, लेकिन लिमिटेड। आपको आपके लिमिट्स पता होना चाहिए कि आप किसी रिलेशनशिप में हो। मैं अपने पार्टनर को पूरी फ्रीडम दूंगी। तो लड़कियों के, क्योंकि मैं खुद जिस फील्ड में, मैं भी आज आप लोग के साथ बैठी हूँ, यहाँ कोई लड़की नहीं है। सही बात है। बट एक ट्रस्ट होगा मेरे पार्टनर को कि वो गई है, वो कुछ गलत नहीं करेगी, तो वो ट्रस्ट मैंने मेंटेन किया होगा। तो लड़के को भी, लड़के ना आजकल ब्रेकअप क्यों हो रहे हैं? अरे यार लड़की बहुत रोक टोक कर रही है, तुम ट्रस्ट बिल्ड तो करो। तुमने कुछ तो ऐसी हरकत की है जो शक कर रही है तुम पे। जब आप मेंटेन करना, फोन छुपाते हैं लोग। मेरा फोन खोल कर देख लो, डर नहीं है क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं करती ना। डर किसको होता है कि फिर कुछ लोग क्या बोलते हैं कि यार मैं इसलिए नहीं दिखाती, मेरी प्राइवेसी है। क्या प्राइवेसी है आपकी? जब आप किसी के बॉडी पार्ट्स चेक करते हो वो प्राइवेट नहीं होते क्या? वहां क्यों आप टच करते हो? फिर फोन पे बात आती है, वो प्राइवेट चीजें हो गई। तो दैट इज रॉन्ग यार। अगर आप रियल हो, लॉयल हो, आप ओपन रहोगे, अनफिल्टर्ड रहोगे अपने पार्टनर के साथ, वो इम्पोर्टेंट है। दैट इज ट्रू। ये आपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताई। गाइज, जेन्युइनली वी हैव अ लॉट ऑफ रेड फ्लैग्स। जेन्युइनली मेरे में अंदर भी हैं, सबके अंदर हैं। सुधारने की कोशिश करो अगर आपको मालूम है। बिल्कुल। अगर लड़के ये चीज़ करना चालू कर देंगे ना, अगर मैं किसी पे शक कर रही हूँ, अगर वो मुझे विश्वास दिलाना स्टार्ट कर देगा ना, कि मतलब मेरा भरोसा जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना, तोड़ना बहुत आसान है मगर जोड़ने में बहुत वक्त लगता है। Exactly. तो अगर कोई शक कर रहा है ना, तो उसे मनाओ, उसे समझाओ, उसकी ओवर थिंकिंग को तोड़ो, उसे बैठ के बताओ, अच्छा अगर मुझे शक हो रहा है ये क्या है, मुझे अगर आप क्लैरिफिकेशन दे दोगे 5 मिनट, तो मैं दिमाग ठंडा होगा, ठंडा हो जाएगा। Exactly. मैं फिर फोन भी चेक नहीं करूंगी भैया आपका, क्योंकि मुझे पता है कि यार नहीं करेगा गलत, क्या ही गलत कर लेगा। तो विश्वास जीतो पहले, फिर आप ये उम्मीद रखो, फिर कोई शक नहीं करेगा यार आपके ऊपर। That is true. That is true. No, thank you so much for that, bro. Thank you so much for that amazing answer. अब हम जा रहे हैं 7th वाले पे। ये है ज़ॉम्बी का अपोकलिप्स हॉट सॉस। ये लड़की मैं बता रहा हूँ कुछ अलग बनी है। पंजाबी लोग होते ही अलग, पंजाबी प्लस हिमाचल अलग ही होते हैं। इसमें चीज जैसा कुछ लगा। वाह ये मीठा लग रहा है, ये चीज लग रहा है, ये तो मिर्चा ही नहीं है, ये तो कलर है। भाई मेरे को ना दिल्ली जाके मेरे को लगता है चेंज करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना। यार ऐसा कैसे पॉसिबल है? ओके, आपके फ्यूचर के प्लान्स क्या है ब्रो? वो क्या क्या चीजें आ रही है, लोग क्या क्या चीज देख सकते हैं? वेब सीरीज, ओटीटी प्लेटफॉर्म से नए रियलिटी शोज, रोडीज जाने का प्लान है, स्प्लिट्सविला करने का प्लान है, लेकिन आया था, रोडीज भी आया था, स्प्लिट्सविला भी आया था, बहुत सारे शोज आए थे, बट मैंने डिनाई कर दिया बिकॉज मुझे एक ऐसे शो में जाना है जहाँ ह्यूज ऑडियंस हो मुझे देखने के लिए। बिग बॉस कोई बड़ा शो है बिग बॉस तो वहां मैं जाना चाहती हूँ बिकॉज जब मैंने प्लेग्राउंड में 4 हफ्तों में इतना कमा लिया, फाड़ दूंगी मैं बिग बॉस तो। मुझे विश्वास है। और वेब सीरीज वगैरह ओटीटी? यार मुझे ना किसी के अंडर काम नहीं करना बिकॉज मेरा पास्ट बहुत खराब रहा है इस चीज़ों में। मैंने जहाँ काम किया, मैंने इतनी मेहनत की, मुझे पैसे नहीं मिले टाइमली, तो मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे लेडी बॉस बनना है। मतलब कि खुद इतना नाम कमाना है कि मेरे अंडर लोग काम करें, खुद अपना सोशल मीडिया इतना ग्रो करना है। अगर हाँ मैं टीवी शो करना चाहती हूँ। अच्छा, नॉट फिल्म्स। मेरा इंटरेस्ट टीवी शोज में, मैं एक शो करना चाहती हूँ जो काफी अच्छा चले।
और सोशल मीडिया से कमाना चाहती हूँ अच्छा खासा। ओके, कोई बड़े बड़े सपने नहीं है मेरे। बट या लाइक वन ऑफ द मैं बिगेस्ट, चाहती हूँ कि लोग मुझे जाने। जब दुनिया होती है ना तो आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं पैसे कमाने के, ग्रो करने के। ऑडियंस का सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो फिर वो एक्टर हो चाहे वो इन्फ्लुएंसर हो। ट्रू ट्रू ट्रू, वो तो है कि इतनी बड़ी एक्चुअली में लॉयल बेस बनेगी तो कितना। जब ह्यूज फैन बेस होता है तो आप सब कुछ कर सकते हो। आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आप अपना सोशल मीडिया ग्रो कर सकते हो। आपके पास कितने ऑफर्स आते हैं, ये शो वो शो, ये सब कुछ कर फिर सकते तो फिल्म्स भी आएंगी। ट्रू 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 ट्रू, सब आएगा। नो थैंक यू सो मच फॉर दैट। इसी बात पे, व्हाट वाज योर फर्स्ट पे चेक दैट यू गॉट? पे चेक मेरा 10,000। अच्छा, ओके। लेकिन नहीं, चेक मेरा आया था 25,000 का। मैंने एक गाना किया था। अच्छा, उसे, ओह नाइस नाइस। अभी के टाइम पे आपके पास सबसे एक्सपेंसिव चीज कौन सी है? सच्ची बताऊं, हाँ। मैं महंगी चीज़ें नहीं पहनती। मैंने क्या बोला, मैंने शुरू से ना दिखावे से ज़्यादा अपने परिवार के लिए करने का सोचा है। तो मैंने हमेशा अपनी चीज़ों को, अपनी खुशियों को मारा है, लिमिटेड रखिए। यस। मैं इतना कमाती थी कि मैं अपने लिए महंगी घड़ियाँ खरीद सकूं, महंगे कपड़े पहन सकूं, बट मैंने कभी नहीं पहने। क्यों? क्योंकि मुझे पता है जब इंसान के अंदर जिम्मेदारियां होती है ना, वो तो पैसे ये नहीं कर उड़ाता। सकते हैं। Exactly. मेरे पास सबसे महंगी चीज़ मेरी गाड़ी है, जो मैंने अपने पापा को गिफ्ट की है। वाओ वाओ वाओ। एंड वो कितने लाख की? 16 लाख की, वरना। वाओ भाई, ब्रो बैंग ऑन, मस्ट बी ए प्राउड फादर यार भाई, बैंग ऑन। मैंने कभी दिखावा नहीं किया, ठीक है यार, सस्ते कपड़ों में भी आप अच्छे दिख सकते हो। क्यों आपको पैसा वेस्ट करना है? दिखावे में दुनिया पागल हो चुकी है। यूज करने नहीं आएगा लेकिन दिखावा। बहुत सारी औरतें, कुछ फोन यूज करने नहीं आएगा टच का, लेकिन टच फोन चाहिए, दिखाना है ना कि हमारे पास टच फोन है। ट्रू ट्रू, ये तो है, ये तो दिखावा, शो ऑफ बहुत है यार। आप, मेरा नेचर ऐसा है कि मेरी जितनी चादर है उतना ही दिखाओ। क्यों मुझे एक्स्ट्रा दिखाना है लोगों को? नो, आप जैसे हो वैसे दिखाओ, प्राइवेट रखो अपनी लाइफ को। शो ऑफ नहीं है मेरे में। नहीं वो ब्रो, मतलब जेन्युइनली कहते हैं ना आप कि खुद देखो ना, 60,000 के जूते क्यों पहनने हैं तुम्हें? और उसको चलते समय धूल मिट्टी लग जाती है, उसको साफ करने पे लग जाते हैं वो। क्यों तो फायदा क्या है? क्या रीजन है? सबसे गंदी चीज मुझे यही लगती है कि बेचारे आधे लोग जिनको अच्छे से खाना नहीं मिल रहा है, भूखे प्यासे रोडों पे ऐसे तड़प रहे हैं, और तुम्हें जूते इतने महंगे पहनने हैं, और लेकर तुम क्या जाओगे ऊपर? कुछ भी नहीं जाएगा साथ में, आपका सब एक्सपेंसिव आइटम यही रह जाएगा, सिर्फ आप जाओगे बिना कपड़ों के, वो भी ऊपर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ट्रू ब्रो। मतलब जेन्युइनली, मतलब जो आपने पापा को एक गिफ्ट किया ना, मतलब ये सोच के, गाइज हु यू आर थिंकिंग कि भाई मेरे को पापा को ये सारी चीज़ें करें, मैं ना बड़े टाइम से ट्राई करूँ पापा को आई लव यू बोलने की। अरे मेरे ना अंदर ना लपलपाहट हो जाती है पापा के पास जाते ही। अभी पापा मिले थे यार, कैसे बोलूं, आज बोल दो। पर यार मैंने मेरे पापा पैर छू लिए। मैंने यार, मेरे तो मुंह से नहीं बोला गया यार। क्योंकि मेरे पापा बहुत टाइम से गाड़ी लेना चाहते थे। मेरे पापा पहले साइकिल चलाते थे, फिर पापा की साइकिल चोरी हो गई, फिर वो मेरी छोटी साइकिल चलाते थे। वाओ। और कैसे कैसे उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, और वो पता उनका एक ही सपना था फ्रॉम 2014, गाड़ी लेनी है, बजट नहीं बन रहा है, इस साल तो गाड़ी ले ही लेंगे। फिर जब मैंने पैसे जोड़े, सबसे पहले तो मैं अपने परिवार को, मेरा परिवार एक छोटे से हम घर में रहते थे, हमारा खुद का ही घर है, मगर वो इतना छोटा है कि मैं उसमें वीडियोस नहीं बना पाती थी, शोर इतना होना, गर्मी इतनी ज़्यादा। तो मैंने अपनी फैमिली को एक रेंट वाले घर में शिफ्ट किया, जहाँ पे मैं उनको एक अच्छी लाइफ दे सकूँ, उनको पता चले कि बड़े घर में रहने से कितना अच्छा। मतलब मैं यहाँ पे मुंबई में ट्रेन में ट्रैवल करती हूँ, बट मैंने उनको नहीं परेशान देख सकती, तो मैंने उनको वहाँ रेंट में अच्छे घर में शिफ्ट कर दिया। सारी चीज़ें, मतलब मैं सोचती हूँ एक ही लाइफ मिली है ना, अगर मुझे अपने कर्म सुधारने हैं जो मैंने पाप किए हैं, हर किसी के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर आपको अपने कर्म सुधारने अपने माँ बाप के लिए करो, आपकी लाइफ इतनी सॉर्टेड हो जाएगी ना, मतलब आपको किसी चीज़ की डरने की जरूरत नहीं है। आपने जो पाप भी किए हैं वो सब धुल जाएंगे। तो मैंने अपने पेरेंट्स के लिए किया, और मैं आगे भी करूँगी, शादी के बाद भी करूँगी। ब्रो, ये मतलब कहते हैं ना, मैन नॉट मैन, नाउ इट्स टाइम टू से वुमेन ऑफ द हाउस। यस, लोग कहते हैं ना कि घर का मर्द नहीं, घर की लड़कियां मुझे भी। यार मैंने ना बचपन से ताने भी सुने हैं, लड़की, क्योंकि हम पहाड़ी लोग हैं, हमारे यहाँ ना ये चीज़ बहुत होती है, घर में एक बेटा होना चाहिए। तो मैंने वो सारी चीज़ें प्रूव की अपने माँ बाप को कि तुम जो बेटे की आस में रहते थे ना, तुम्हारी बेटियां ही तुम्हें इतना करके जाएंगी, मैं चाहती हूँ कि मैं उनके लिए इतना करूँ कि उनको ये दिमाग में ना कि हमें बेटा नहीं दिया ऊपर वाले ने, तो मुझे बेटी ही कमाल की बनना था, मुझे बेटा नहीं बनना घर का, ताकि कल को कोई ये ना बोले कि हमें घर में
बेटा चाहिए, बेटियां चाहिए। एग्जैक्टली अब बेटियां लड़कों से ज्यादा कर रही हैं यार, हाँ। मतलब नो कंपैरिजन, बट यू आर डूइंग सो अमेजिंग ब्रो। मतलब कहते हैं कि ऑल द बेस्ट एंड जेन्युइनली आपके पापा मम्मी इतने खुश होंगे, मतलब टच वुड। थैंक यू सो मच फॉर दैट ब्रो। हम जा रहे हैं 8th पे। ये है लगेगी आपको मिर्ची, इस पे तो लगेगी, इस पे तो मैं बेट ले सकता हूँ कि इस पे मिर्ची लगेगी। अगर नहीं लगी, नहीं लगी, नहीं ये लगेगी, धीरे से लगेगी, धीरे धीरे लगी। धीरे से लगेगी। अच्छा इसमें कुछ ऐसा है, ये मिर्ची है नॉर्मल जैसे हॉट सॉसेस है वैसे ही, बट मेरे को लगता है लगेगी। अगर नहीं लगी तो बेट हार गया मैं। नहीं लगी। धीरे धीरे अभी भी लग सकती है ना, अभी भी लग सकती है। मैं खुद को उम्मीद दे रहा हूँ कि मैंने शो सही बनाया है। ओके ब्रो, इसमें बहुत ज्यादा ये ना, ये गेम है, इस पे अगर आप हार गए तो यू हैव टू इसको दोबारा डिप करना पड़ेगा आपको, ठीक है? बट यू हैव टू बी वेरी क्विक। इस पे आपके पास 20 सेकंड है, 20 सेकंड में आपको 15 इन्फ्लुएंसर्स के नाम लेने हैं एंड आपका टाइम शुरू होता है अब। आरोही खुराना, चिल गेमर, पिंगू, माय गॉड पता नहीं, हिमांशु अरोरा और निशु, बैलेंस, एल्विश, फुकरा इंसान, राखी सावंत और टाइम अप। पता नहीं, मेरे को याद ही नहीं है सब। देखिए ये मिर्ची भी हो सकती है, देखिए मिर्ची नहीं, तो आपको दोबारा डिप करना पड़ेगा इसी में, इसी को। ओके। कोई दिक्कत तो नहीं आपको? बाद में घर में जाके दिक्कत तो नहीं होगी? ना ना, पक्का तो मतलब पूरी पंजाबी निकल जाए, जिंदगी में कभी गाली नहीं दी, मेरे को ही गाली दे रही हो। ठीक है भाई साहब, दिस गर्ल इज डिफरेंट, टोटली डिफरेंट भाई। आई एम टोटली स्टंट। आप जैसा कर रहे हो ब्रो। ओके, मूविंग ऑन टू द 9th वन। ये है हमारा ब्रवाडो का एंको मसाला। भाई साहब मेरे आंसू आंदे आ, नाक विच नमी आंदे आ। ये सब पीने के बाद फिर मैं पानी पीऊंगी। बिल्कुल भी नहीं लग रही। ओके ओके। भाई ये बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की है यार, नो डाउट शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग यार। ओके ब्रो, इसमें ये है किल, मैरी और डेट। वाओ। अब आपको बहुत रैपिड रहने का इस पे, ठीक है? रणबीर कपूर, मैरी। रणवीर सिंह, किल। कार्तिक आर्यन, डेट। सिद्धार्थ मल्होत्रा, डेट। वरुण धवन, मैरी। टाइगर श्रॉफ, किल। आदित्य रॉय कपूर, मैरी। विक्की कौशल, डेट। आयुष्मान खुराना, किल। शाहिद कपूर, डेट। अर्जुन कपूर, डेट। ईशान खट्टर, डेट। इब्राहिम अली खान, पता नहीं कौन है। आर्यन खान, डेट। अगस्त्य नंदा, किल। ऋतिक रोशन, किल। जॉन अब्राहम, किल। इमरान हाशमी, डेट। शाहरुख खान, डेट। सलमान खान, डेट। आमिर खान, डेट। राजकुमार राव, डेट। पंकज त्रिपाठी, डेट। तो बूढ़े हो गए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, डेट। सनी कौशल, डेट। सिद्धांत चतुर्वेदी, डेट। करण देओल, डेट। आहान शेट्टी, डेट। बाबिल खान, डेट। किल। अरे वाह यार, वेरी ऑनेस्ट है ब्रो, यार वेरी ऑनेस्ट, वेरी वेरी ऑनेस्ट। वाह। आदित्य रॉय कपूर से तो मुझे थोड़ी मोहब्बत है। Anything that you want to tell him? I love you. I love you आदित्य रॉय कपूर। I love you आदित्य रॉय कपूर। Yes, yes, and I love you कृति सैनन। हम दोनों ये रील काट के आपको टैग कर देंगे, आप प्लीज शेयर कर देना इसको। ओके, थैंक यू सो मच। अब मिर्ची लगी थोड़ी सी। अब सांसें ऐसे भर रही है ना, मेरे को पता चल रहा है, मेरे को पता चल रहा है। मिर्ची लगी, मिर्ची लगी। लेकिन मैंने एक ही साइड में खा लिया। ये एनेस्थीसिया कहते हैं, दबॉम को अगर आप खा लो तो मेरे को लगता है कि एनेस्थीसिया है, डॉक्टर को खिलाना चाहिए। ब्रो ये है लास्ट वाला। ये थोड़ा सर के ऊपर गया वो वाला। मतलब लगी है। टफ तो है, बट टास्क जीता मैंने। अरे जीता तो है डेफिनेटली। ठीक है ब्रो, इस पे मैं आपको कुछ एक्सप्रेशंस बताऊंगा, बहुत रैपिड रखना है। कुछ एक्सप्रेशंस बताऊंगा आपको, ले लो जो भी लेना ले लो। कुछ एक्सप्रेशंस बताऊंगा आपको, ये बताना है कि वो बेस्ट
किस पे सूट करता है आपके प्लेग्राउंड वाले सीजन में से आपको मेरे को बताना है, ठीक है? बेस्ट बॉडी हिमांशु। हम्बल पिंगू। रैपिड फायर है बहुत। चार्मिंग 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 जे वाइल्ड वाइल्ड वैलेंस क्यूट बैलेंस। हस्बैंड मटेरियल कौन था वो, भूल जाती हूँ मैं उसका नाम मेरे बेचारे का। को मैं तो लड़कियों देख रहा था। कुशल। अग्रेसिव चिल गेमर। मैनरलेस चिल गेमर। कूल चिल गेमर। बेस्ट डांसर पिंगू। ऑनेस्ट सबसे ज्यादा ऑनेस्ट हिमांशु। ओवर एक्टर चिल गेमर। शो ऑफ चिल गेमर। फेक पर्सनैलिटी चिल गेमर। अटेंशन सीकर चिल गेमर। वॉनबी ये क्या होता है? वॉनबी जो बहुत दिखाता है, दिखावा वाला करने वाला। स्वयं स्वयं। एरोगेंट एरोगेंट कौन था यार? कुशल था थोड़ा। डेस्परेट हिमांशु। रूड रूड बेटी, मेरे से बहुत रूड रहता था, अब नहीं है लेकिन। अच्छा इनसेंसिटिव इनसेंसिटिव अभिनव। बोरिंग बोरिंग अभिनव। बैकस्टैबर वो क्या होता है? जो पीछे से छुरा भूंकने वाला। चिल गेमर। एंड ओवर ड्रामेटिक बीटी। डम डम्ब कौन है यार? मैं। परफेक्ट दैट्स इट थैंक यू सो मच ब्रो। पता है मेरे पेट पे गड़ 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 हो रहा है। अब लगी मिर्ची लगी? मिर्ची नहीं, कुछ अजीब सा हो रहा है। हाँ वो हल्का सा मिर्ची पेट में ही मिर्ची लग रही होगी। ब्रो पानी ले लो ब्रो। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्रो। कैसा लगा? मजा आया। मजा आया शो? भाई साहब क्या बंदी है यार, मैं बता रहा हूँ ना, ये बंदी ने ना आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। जैसे अनिल कपूर सर कहते हैं ना, एकदम वैसे आग लगा दी। क्योंकि भाई एकदम आज तीखी मिर्ची ने तीखी मिर्ची खाई है ऐसा लगता है मेरे बिग को। बॉस मटेरियल हूँ। बिल्कुल 1095% ब्रो मैं बता रहा हूँ। बिग बॉस के कास्टिंग वाले इफ यू थिंक यू आर लुकिंग कि भाई किससे टीआरपी सबसे ज्यादा आएगी, द गर्ल इज हियर। यहाँ पे जाइए, इसको कास्ट करिए सबसे पहले। वी वांट टू सी हर बिकॉज वी नो कि हर एक एपिसोड में 20 मिलियन व्यूज जाएंगे। एंड ब्रो थैंक यू सो मच, क्या परफेक्ट काम किया है यार। लव इट लव इट लव इट। एंड फॉर यू गाइज गो फॉलो आरोही ऑन इंस्टाग्राम। इस एपिसोड पे अपन लोग को 1 मिलियन से ऊपर व्यूज मांगता है। एंड जहां जहां पे भी आरोही मिले उसको सिर्फ फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो। भाई सिर्फ प्यार दो, गन मत फैलाओ। बिकॉज आई नो कि ऑलरेडी आरोही की ऑडियंस बहुत ही अच्छी है। गन मत फैलाओ। और द लीन गाय शो इज द स्पाइसी शो ऑफ इंडिया। प्लीज जाके हमें भी प्यार दो। यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब करो, फॉलो करो इंस्टाग्राम पे। और जहां जहां पे भी द लीन गाय शो मिले सिर्फ फैलाओ, रील्स काटो, बस गंद मत फैलाओ। लव यू गाइस। हाँ ब्रो, बस बिकॉज यू आर एबल टू डू दिस चैलेंज सो अमेजिंग। अरे ब्रो वी हैव समथिंग फॉर यू। थैंक यू सो मच। ये मैं जाके पीऊंगी अभी। या पहले हम लोगों को मिर्चियां खिलाते हैं, उसके बाद में हम मस्का लगाते हैं। दिस इज व्हाट वी डू। यस। एंड आप बताओ कि नेक्स्ट किसको इनवाइट करना चाहते हो, चैलेंज किसको करना चाहते हो, बोलो। मैं चाहती हूँ लेखा है। ओके लेखा, वी आर गेटिंग यू। हम लोग दिल्ली में शूट कर रहे हैं। नान निनकी अप्रोच చేదట ना निनकी ఈ షో लेके एंड आई आल्सो वांट, मेरा एक फ्रेंड है, ही इज एक्टर एंड आई रियली वांट कि आप उसको बुलाओ यार। आप प्लीज मेरे को उसको बताओ। वी विल गेट व्हाट इज नेम? शान। शान सिंगर या सून टू हैव। ही इज वेरी टैलेंटेड और आपको उससे बात करने में और भी मजा आएगा। लेट्स डू दैट। एंड लेखा नान मलयाले नी मलयाले नी under നമ്മളുടെ ഡൽഹിയിലെ അവിടെ വീട്ടിലേക്ക് വാ. അവിടെ നമ്മളൊക്കെ വന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ ഷോ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കൂടെ നല്ലൊക്കെ നമ്മൾക്ക് बाय आदि, आई लव यू भाई। बाय आदि। गाता। थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू सो मच। सो सुपर मजा आ गया यार। यू आर सो सुपर ब्रो।